को जय मसीह की प्रेज लॉर्ड धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि इजिप्ट की धरती पे जिंदा रखा है। आज का दिन हमें फिर से जीवित रखा है, इसलिए कि हम उसके और भी गहरे प्रेम में और भी गहराई से एक डुबकी लगा सके उस समंदर में से जो ये बाइबल इतना गहरा है, एक शब्द में पूरा समंदर है। तो आप आइडिया लगा सकते हो तो कितना विशाल समुद्र है। जैसे समुद्र की कोई गहराई नहीं नाप सकता, वैसे पिता परमेश्वर के इन एक एक शब्द का जो गहराई है, जो रेवलेशन है, वो कोई नहीं जान सकता। जिस पे पिता परमेश्वर रिवील करना चाहे, जिसको समझाना चाहे, तब तक कोई नहीं समझ सकता। जब पिता का मन करता है, जिस पे उंडेलना है, पिता परमेश्वर ने उसके ऊपर उंडेलता है पिता परमेश्वर, उसको उकसाता है, उसको अंदर से पुश करता है कि उनके और जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी उंडेला जाए। ये जो प्रकाशन पिता हमें इन शब्दों से, एक एक शब्द से जो समुद्र हमारे ऊपर लाला के में हमारा पिता जो उंडेलते हैं, वो जस्ट उस पर्सन के लिए नहीं होता है जिस पर्सन पर परमेश्वर ने रिवील किया होता है, वो सब को बांटने के लिए पिता ने दिया होता है कि जिनको अभी उस लेवल तक जो पहुंचा नहीं है पर्सन, वहां तक उसको पहुंचाने में हेल्प की जा सके उस पर्सन के द्वारा जिस ऊपर परमेश्वर ने उंडेल दिया है। उस पर्सन को भी 100% परमेश्वर के साथ वफादारी दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहिए और जैसा पिता ने दिया है वैसा देना चाहिए। पिता कहता है आप नाप नाप के दो ताकि छलकता छलकता ले सको। ये सिर्फ दुनियावी चीजों के लिए नहीं, आप 10वें हिस्से के साथ स्पेशल ऑफरिंग और स्पेशल सीड दो। ये प्रकाशनों की भी बात हो रही है, परमेश्वर के ज्ञान की बात हो रही है। परमेश्वर की जो बुद्धि हमारे अंदर परमेश्वर डालते हैं, उसके जरिए जब प्रकाशन हमारे ऊपर उंडेला जाता है तो उसको भी बांटने की बात पिता परमेश्वर हमसे करते हैं। हालेलुया। बहुत से दास दासियां ऐसे हैं जो अपने बेनिफिट के लिए, जब उनको दिखता है कि अगर ये बात मैं सामने बता दूंगा तो फलां पर्सन गुस्सा करके कहीं चर्च से ना चला जाए, हमारी मिनिस्ट्री से ना चला जाए, हमारी जिंदगी से ना चला जाए, लेकिन ये दास ये दासी ये नहीं जानते होते कि उसी दिन उनका जो रियल रिपेंटेंस होना होता है। हालेलुया। ऐसा एक फैसला वो दास और दासी कर लेते हैं जिससे परमेश्वर ने इतना ज्यादा उस पर्सन को तैयार किया होता है प्रॉपर उस दिन, जिस दिन परमेश्वर ने उसको रिहाई देनी होती है, उस दिन जी पास्टर भी कहते हैं आज नहीं दस दे। परमेश्वर ने हमें ये जो अपनी बुद्धि हम पर उंडेलते हैं, दूसरों को बांट फ्री दिया है, फ्री बांटो जाके। चाहे कोई आपको 10वां हिस्सा दे, चाहे आपको स्पेशल सीड दे, चाहे कोई स्पेशल ऑफरिंग दे ना दे, आपने फ्री लिया है खुदा से। अपने समय निकाल के बैठ के उसके चरणों में आपको परमेश्वर कहता तू फ्री दे। साधु सुंदरराज उनको बताएं तो जरा मेरे को, कहाँ पे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जोड़ के रखी, कहाँ पे चर्च उन्होंने, वो इतना पहाड़ के ऊपर जाके एक कमरे में बैठ के खुदा को उन्होंने पाया है और जा के सुसमाचार प्रचार दे के लोगों को परमेश्वर की ओर अपनी मेहनत से उन्होंने किया है। हालेलुया। आज हम चर्चों के पीछे पड़ेंगे, हमारी तो चर्च फलां पास्टर से बड़ी होनी चाहिए। खैर चलो दुआ में चलते हैं। बड़ा अच्छा सरमन है इस जिसका टाइटल मैं पहले ही बता देती हूँ, फिर दुआ करते हैं, उसके बाद हम सरमन में एंट्री करते हैं। शैतानी ज्ञान क्या है? हाय 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 हाय, कईयों ने तो ये पढ़ा ही नहीं होना कितने लिखा है। आज आपको पता चलेगा ये शैतानी ज्ञान बाइबल में परमेश्वर ने खुद मेंशन किया है, लिखवा दिया है, समझा दिया है, इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं आपको समझाने के लिए। आपके ही पास्टरनियों को भी बताया है, पढ़ा होगा उन्होंने भी। अगर तो वो खुद नहीं ढूंढ पाए तो उनकी गलती है, क्योंकि परमेश्वर के साथ समय नहीं स्पेंड करते होंगे। हालेलुया। तो आज का जो सरमन है बहुत ही जबरदस्त, जैसे ऑलवेज जबरदस्त रहता है, ये भी आंखें खोल देने वाला, हमारे जो कदम है वो परमेश्वर की ओर मोड़ने वाला सरमन है। जो दुष्ट के रास्ते पे चलते हैं, जिनके अंदर वो नेचर पाया जाता है, जो आज सरमन में आपको पता चलने वाला है, उस आप कदमों को आप वहां से हटा के रो के रिपेंट करके, रियल रिपेंट करके परमेश्वर में लौटने वाले हो आप। अगर तो आप दिल तैयार करके बैठते हो सरमन में तो। हालेलुया। दुआ करते हैं।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके सन्मुख आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। थैंक्स फादर, पिता परमेश्वर अब तक संभाले रखा है मेरे पिता परमेश्वर, जो आपकी बड़ी दया अनुग्रह है मेरे पिता परमेश्वर। इंसान अपने मर्जी से मेरे पिता परमेश्वर एक सांस भी मेरे पिता परमेश्वर खुद से नहीं ले सकता राजा, जो आपकी योजना है मेरे पिता परमेश्वर। जब आपने जगत की उत्पत्ति से पहले मेरे पिता परमेश्वर अपने में से तिनका निकाल के इंसान को अपने पास रखा पिता परमेश्वर, तब से आप उसकी मेरे पिता परमेश्वर डेट ऑफ बर्थ, मेरे पिता परमेश्वर मरने की तारीख जानते हो मेरे पिता परमेश्वर। कैसे कोई इंसान कह सकता है कि मेरी तो बढ़ गई मेरे पिता परमेश्वर, जिसको परमेश्वर ने जब एक्सपायरी डेट लगा दी है राजा, तो कोई भी उससे पार नहीं जा सकता पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते कि आज के दिन आपने हमें इंसानों को फिर से दिया है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही के पास अधिकार है मेरे पिता परमेश्वर देने और लेने का मेरे पिता परमेश्वर इंसानों को मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा हम धन्यवाद करते हैं, आज आपने हमें मौका दिया है मेरे पिता परमेश्वर आपके सन्मुख आने का मेरे पिता परमेश्वर, के आपके बच्चे आपस में मिलके जो आपने हम पे मेरे पिता परमेश्वर उंडेला, हम आपस में बांट के मेरे पिता परमेश्वर को ले सके मेरे पिता परमेश्वर, दिल की गहराई में उसको उतार सके मेरे पिता परमेश्वर। और जो डिमांड करता है मेरे पिता परमेश्वर आपका वचन आज मेरे पिता परमेश्वर, उसका जो मेरे पिता परमेश्वर रेविलेशन है, प्रकाशन है मेरे पिता परमेश्वर, जो डिमांड रखता है वो मेरे पिता परमेश्वर हम उस पे खड़े उतर सके, सुन के मेरे पिता परमेश्वर कान की खुजली की तरह ना मेरे पिता परमेश्वर हम उनको खुजल के साइड पे निकल जाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा नहीं है राजा, आज का वचन मेरे पिता परमेश्वर जिसने अपने जहन में अपने गहराई से अपने अंदर ले लिया मेरे पिता परमेश्वर, उसको प्रभु यीशु मसीह नासरी के लहू में उसको ढांप लिया मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा वो आप में मेरे पिता परमेश्वर आज एंट्री करने वाला, उसके सपने दर्शन मेरे पिता परमेश्वर, उसका लाइफस्टाइल मेरे पिता परमेश्वर, उसकी जिंदगी बदलने वाली है मेरे पिता परमेश्वर। जिसके पास वचन नहीं है उसके पास पुत्र नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है राजा, आप अपने वचन को भेजकर ही चंगा करते हो, और चंगा करके मेरे पिता परमेश्वर आप मेरे राजा धर्म और राज्य की खोज करने को बोलते हो मेरे पिता परमेश्वर, ना कि दुनियावी मेरे पिता परमेश्वर बरकतों के पीछे भागने के लिए मेरे राजा। वो तो मेरे पिता परमेश्वर आपने कहा धर्म और राज्य की खोज कर, वो पीछे पड़ के मिलेंगी। हम तो मेरे पिता परमेश्वर ऐसे पजेस्ड हो चुके हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। कह रहे हैं धर्मराज तो फिर देखा जाएगा, धर्म और राज की खोज बाद में देखी जाएगी, पहले इनको तो पकड़ ले राजा। आज इतनी ज्यादा गलत शिक्षाएं मेरे राजा आज चर्च में आ चुकी है, ले लो ले लो ले लो वाला सिस्टम इतना बढ़ चुका है मेरे पिता परमेश्वर। दुनिया मेरे पिता परमेश्वर केवल और केवल बरकत लेने के लिए मेरे राजा आपके सन्मुख आके मुंह को खोलती है मेरे पिता परमेश्वर, और आप उनके दिलों को जहनों को जानते हो मेरे पिता परमेश्वर। कौन है जो कहता है कि मैं परम प्रधान का दीदार करने आज आया हूँ, मेरे को मेरे पिता से बात करनी है मेरे राजा। कौन आंसुओं से मेरे पिता परमेश्वर तेरे चरणों को ढूंढता है राजा? कोई नहीं मेरे राजा, सबको तो अपनी अपनी बरकतों की पड़ी, उनके लिए आंसू है इनकी आंखों में मेरे राजा, लेकिन आपके दीदार के लिए आंसू नहीं निकलते, दूसरों के लिए दुआ करने के लिए आंसू इनकी आंखों में नहीं है मेरे राजा। ऐसी आज शिक्षाएं मेरे पिता परमेश्वर चर्चों में घर कर चुकी हैं राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें जगत की भीड़ से अकेला किया है, अलग किया है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा जो आप हमें बताते हो मेरे पिता परमेश्वर, हम आपस में बांट के जैसा आप देते हो हम प्योर शुद्ध खालिस ऐसा ही हम आगे देते हैं मेरे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस हयाब के लिए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा जो आपने हमें बंधाया है मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा हमें किसी चीज की आप कमी घटी नहीं छोड़ते हो मेरे पिता परमेश्वर। क्या हमें आप पहनने को नहीं दिए हो, पहनने को भी दिए, खाने पीने घर दिया, गाड़ी क्या नहीं है हमारे पास, हम इससे आगे बढ़ना नहीं चाहते राजा, क्योंकि हमें आपसे मेल मिलाप करना, ना कि संसारिक चीजों से मेरे राजा। हम धन्यवाद करते हैं पूरे सरमन को मेरे पिता परमेश्वर आपके बड़े और जलाली हाथों में देते हैं मेरे राजा। हमें अपने कब्जे में कर लीजिए त्रिएक परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर। हम आपको धन्य कहते, ऊंचा ऊंचा उठाते हैं राजा। कुछ भी इंसानी बुद्धि से ना बोला जाए मेरे पिता परमेश्वर। परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पे अपना कब्जा कर लीजिए, बोलने वाला और सुनने वाले सब पर आपका अनुग्रह होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और जो बीज मेरे पिता परमेश्वर आप अपने बच्चों के जहनों में आज डालने वाले हो, इस बीज को हम यीशु मसीह नासरी के पाक पवित्र खालिश शुद्ध प्योर और लहू में ढांप देते मेरे राजा। वो 100% फल लाने पाए, और दुष्ट की कोई भी चाल शक्ति, कोई भी उसकी युक्ति मेरे पिता परमेश्वर आपको
आपके बच्चों के दिल से उस बीज को चुरा ना सके। मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं राजा, और सारा समय आपके बड़े और सीधे हुए हाथों में देते हुए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दुआ को मांग कर पाते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। तो निकालते हैं याकूब 3:13 से शुरू करते हैं। हालेलुया। 3:13 में आपके लिए पढ़ती हूँ। आई एम सॉरी। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? क्वेश्चन मार्क। पिता ने क्वेश्चन किया है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा, अब आप उंगलियों पे गिने क्या क्या है, ठीक है। पर यदि तुम अपने अपने मन में, बोल के नहीं, मन में ही रखते बोल रहे हैं, कड़वी ढा और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है। तो फिर चर्चों में आजकल बड़ी ट्रेंड चल पड़ा है, एक दूसरे से दार रखना, जेलसी रखनी। पास्टर ने उसको ज्यादा प्यार करता है, पास्टर उसको एक अलग से ड्यूटी दे दी है, सिस्टर से नफरत कर रही है। हाँ, तो सूट अच्छा पहन के आ गए तो जेलसी हो जाती है, और भाई लोगों को अरे अच्छा मेरे बच्चों को ड्यूटी दी नहीं ना, कल ड्यूटी मिल गई है। ये क्या है? ये ऊपर से नहीं आता। हालेलुया। ये वो ज्ञान नहीं जो ऊपर से आता है। हालेलुया। तो मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहे, आगे चलते हैं। ये ज्ञान वे नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि अब क्यों शैतानी है? क्योंकि जहां ढाह, हालेलुया, ढाह और विरोध होता है, वहां बखेड़ा, झगड़ा रख लो, और इस हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। हालेलुया। पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और सद्भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता। उसमें कपट नहीं होता, फिर पक्षपात नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। ओके। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। लीजिए, पढ़ा होगा सबने, मुझे नहीं पता, ठीक है, आपकी चर्चों में पढ़ाया गया है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये रहा एविडेंस। पिता परमेश्वर कह रहे हैं जो ढा, जलन, चोरी, झगड़ा, रगड़ा, बेविचार, दुष्कर्म लिखा है ना। दुष्कर्म क्या है? बेविचार है तो दुष्कर्म भी है, बताते हैं आगे चल के, सब लिखा पड़ा है। तो ये जो चीजें हैं ये सांसारिक हैं, और जिनमें ये एटीट्यूड है, जिनमें ये स्वभाव है, जिनमें ये आदतें हैं और उनको बरकत मिल रही है, तो कहता है कि संसार का सरदार उनसे ले रहा है, क्योंकि वे शैतानी है। हालेलुया। बड़ी बात बोल दी, बड़ी बात बोल दी, लेकिन समझ में आनी चाहिए आपको कि जो जिनमें ये नेचर है और वो फूलते जा रहे हैं, फलते जा रहे हैं, उनको सारी बरकतें मिल रही हैं, तो वो परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरी ओर से नहीं है, क्योंकि मेरी ओर से जो मिलना है वो आपको मिलनसार, कोमल, सद्भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ दिखाई देगा, पक्षपात और कपट रहित होगा वो, और मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप से बोते हैं। हालेलुया। तो जिन चर्चों में ढा है,
जलन है, झगड़ा है, भेदभाव है, तो आप ही देखिए वहां पे कौन सी शिक्षा काम करने, कौन दे रहा है शिक्षा है फिर उनको? ये शैतानी है लिखा है। हालेलुया। मेरी कल्ली बाइबल दे विच नहीं लिखा, मैं घरे नहीं छपाई हैगी। मैं बहुत बार बोल चुकी, मैंने ये बाइबल घर में नहीं छापी है। मेरे पास 7-8 बाइबल है, सब में ऐसा ही लिखा। हालेलुया। तो समझने वाला समझे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। दुहाई दे देकर पिता परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं और आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो उसको, आप उसको समझना नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कब्जा हो चुका है। आप पापा भगत मम्मी भगत बन गए हो। कहां से पापा भगत मम्मी भगत बने हो आप? ये जो जड़ है, हम बहुत से एपिसोड पे पहले भी हम ये डाल चुके सरमन में कि आदम और हवा से उन्होंने शिक्षा ली ना पहले, तो ये ज्ञान कहां से आ गया, हमारे तक कहां से पहुंच गया? ये ज्ञान जो शैतानी है हमारे तक कैसे आ गया? वहीं से आया है, अदन की वाटिका से। तो वापस लौटा रहे हैं परमेश्वर हमें, अदन की वाटिका में लेके जाना है। तो परमेश्वर कहते हैं इस जो संसारिक है उससे आपको खत्म करना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम इस संसार में हो, इस संसार के नहीं हो। कहने का क्या मतलब है कि यहीं पे रह के आपको तैयारी करनी है, यहीं पे रह के आपने जो भी हथियार बांधने हैं, जो भी लड़ाई करनी है, जो भी युद्ध है आपका, जो लहू और मांस से नहीं है, दुष्ट की शक्तियों से है, ठीक है, अंधकार की सत्ता से है ना। तो उसके लिए हमें यहाँ पे तैयारी करके हमें खुदा को एविडेंस देना पड़ेगा। हमारी दोनों टांगे खींचेंगे। पिता कहेगा देखो मैंने इसको चुन लिया है, मैं इसको ला लिया हूँ, मैं इसको चर्च में ला लिया हूँ, अब इसकी ड्यूटी भी बनती है, मैंने इसको लाना था, मैंने प्रूफ किया इसको अच्छा करके, इसको चंगा करके, ठीक है, मेरा जो काम था मैंने कर दिया, अब इसने एफर्ट मारना। माँ बाप स्कूल में एडमिशन करवा देते तो माँ बाप थोड़ा पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ना पड़ता है। हालेलुया। बेस्ट रिजल्ट के लिए, बेस्ट मार्क्स के लिए बच्चों को पढ़ना पड़ता है। जो नहीं पढ़ते नकल मारते तो फिर पता है क्या होता है, स्कूल से निकाल दिया जाता है उनको। हालेलुया। तो हमें यहीं पे रह के युद्ध लड़ना पड़ेगा। किस चीज से युद्ध लड़ना है ना? हमें वो शक्तियां दिखाई नहीं देगी, वो हमारे अंदर एक स्वभाव को डाल देती है। हमारे परिवार में वो स्वभाव होता है, हमारी चर्च में वो स्वभाव होता है, हमारे चर्च मेंबर में वो स्वभाव होता है। माँ बाप की आज्ञाकारिता, ये परमेश्वर का वचन है, और जो नहीं करता उसमें वो स्वभाव दुष्ट का है, फिर जो नहीं आदर करता माँ बाप का, ठीक है ना। तो वो नेचर हमें खत्म करना है, उसका खंडन करना, उसको मसीह के आज्ञाकारिता में लाना है। कैसे? माँ बाप की रिस्पेक्ट करके, उनकी सेवा करके, उनका दिल न दुखी करके, उनको प्यार करके। हालेलुया। तो ये है उसका खंडन करके हमने शैतानी चीजों से अपने आप को निकाल के पापा के साथ हमने एक कदम बढ़ा लिया है। हालेलुया। आज आधा अधूरा ज्ञान है ना जो परमेश्वर की प्रजा को और ही तरफ कोई लेके जा रहा है। और परमेश्वर कहता है मैनू तुहाडी रूह ते जिस्म दोनों दी फिक्र है। तुहानू ते संसारी चीजां दी फिक्र है, मैनू तुहाडी रूह ते जिस्म दी फिक्र है। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं। इन्हीं का क्या है, देखो इन्हीं को आगे लेके चलते हैं। पहले तो ये शैतानी ज्ञान क्या है, फिर संसारिक कैसे है और शारीरिक कैसे है, ठीक है, इसको देखेंगे हम, ठीक है। और फिर देखेंगे शैतानी कैसे है, ढा क्या है, विरोध क्या है, किसने किया, दुष्कर्म क्या है, देखेंगे ये भी। और लास्ट में हम इन जिन चीजों को आज सरमन में बताने वाले हैं, ये तो जी आपने बता दिया कि हमें अब करना क्या होगा। और जो ये काम है इनमें से हमने चेक करना कि हमें कोई ऐसा नेचर तो नहीं है वो स्वर्ग के अधिकारी नहीं है, फिर वो संसार को जीते। बस कहता संसार को जित ले, कोई गल नहीं, जित ले, जा भज जाए। कहता फिर मैनू ना तो संसार तेरे पल्ले आना ना मैं आना। प्रभु यीशु मसीह ऐसा अपना विचार हमें बताते हैं, ऐसा उन्होंने वचन में हमारे लिए लिख छोड़ा है। हालेलुया। तो चलते हैं यारा, उत्पत्ति में निकाले यारा ये जो ज्ञान है ना, वो कैसे फैलाया गया है।
पहले तो जब पिता का ज्ञान जो पिता ने बोला है हम पहले भी पढ़ चुके, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करा देती हूँ कि आपको याद रहे, बार बार आपको इसलिए स्मरण दिलाया जाता है कि आपको पता चल जाए। आप कहीं ना कहीं तो आपका जो ऊपरला मन अखरोट की तरह सख्त है, अंदर एक गिरी बहुत सॉफ्ट वाली पड़ी हुई ना, पिता परमेश्वर वहां तक वार करना चाहते हैं। हालेलुया। पिता को पता है किसका मन ऊपर से तो कठोर दिखाई देता है, लेकिन अंदर से एक छोटा सा मन जिसमें थोड़ा सा भी प्यार मेरे प्रति है, मैं उस बेटे के लिए आज ये वचन सामने लाया हूँ। कभी ना कभी तो आपके पास जो एक ऐसा हथौड़ा वचन का जब चलेगा तो आप टूटोगे, आप पिता के पास लौट के आओगे फिर। हालेलुया। तो पहले तो पिता ने कहा, उत्पत्ति में हम देखते हैं जब 3 के नो आई एम सॉरी 3 नहीं है ये, पिता परमेश्वर जहाँ पे कहते कि खाना नहीं है, ये है 2 का 15। जब तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये तो हो गया पप्पा ने बोला था, अनाज्ञाकारिता कर दी। आगे चलते 3 में तो फल खा लिया। क्या उसको दिखा उस फल में? सांप तो आया ही आया है ना, अपनी प्रेजेंस में आया, उसने उसको प्रेजेंस में इतना ज्यादा पजेस्ट हो गई, जैसे आप झूठी शिक्षाओं में पजेस्ट हो गए हैं, यहाँ से चलता आ रहा है, तो वो पजेस्ट हो गई। उसने देखा, अच्छा 3 का हम पढ़ते हैं, जब स्त्री ने देखा, 3 का 6 उत्पत्ति 3 का 6 में देखते हैं, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है ना, और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, संसारिक शारीरिक और शैतानी, संसारिक शारीरिक और शैतानी। हालेलुया। पढ़े ना याकूब में, संसारिक शारीरिक और शैतानी है। तो ये रहा वो फल जो खाया है हवा अम्मा ने। हालेलुया। उसी से फिर आप आगे जब देखते हैं कि बेटा बेटे को मार रहा, वहां पे मार दिया, ठीक है, उसी से इसी से पहले ही शुरू हो गया। कहता नहीं जड़ी तू मनु लिया के दिती ने औरत ओने मैनू खवाया, वो कहती नहीं सप ने मैनू बहका लिया। वहां से ही सारा सिस्टम जो शुरू हो गया था। उसके बाद फिर जब हवा ने के हाबिल को जन्म दिया तो फिर वहां से शुरू हो गया। तो आज तक वो फल पीछा करता आ रहा है। और वही ज्ञान बात की है उसने कोई मुंह में थोड़ा डाल दिया फ्रूट, बताए तो जरा, उसने मुंह में थोड़ा डाला ना, जबरदस्ती डाल दिया कि नहीं खा, ठीक है। उसने बोला, उसने मुंह से बोल के उसको बता के उसके कानों में वो उसने लगा, उसको बड़ा ही अच्छा ज्ञान दे रहा है, ले लेते हैं। वो परम प्रधान ऊपर से अपना सिंहासन छोड़ के हर रोज आपको मिलने आते हैं, उसका कहा ना मानकर वो संसार में जो फेंका गया है ना, उससे शिक्षा लेनी शैतानी। हालेलुया। यहाँ से ही देखो कब से हम उत्पत्ति में ही घूम रहे हैं। हालेलुया। तो ये है वो शैतानी फल, ठीक है। और यही ज्ञान है क्योंकि वो बोल के उनको बहकाया है। हालेलुया। आगे चलते हैं, कहता अवश्य न मरोगे। देखो ये जो शिक्षा है ये शैतानी है, क्योंकि अगर तो हम महिमा में दे पाना है, अगर हमने मौत पे फतेह पानी है, तो हमें परमेश्वर के नेचर को अपने अंदर लेना ही पड़ेगा। अंश करके बढ़िया परमेश्वर कहता अंश करके बढ़ते चले जाओ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ नहीं ਏਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ नहीं है तो की लेना, ਤੁਸੀਂ ਤੇ कदम उठाओ। ऐसे तो हम पता नहीं कहाँ के कहाँ होते अभी तक। हालेलुया। फैसला करना पड़ता है, एक दृढ़ फैसला लेना पड़ता है। हालेलुया। ते चलते हैं आगे। फर्स्ट शमूएल संसारिक कैसे है। फर्स्ट शमूएल 15 का मैं आपके लिए 24 पढ़ती हूँ। मैं
फर्स्ट शमूएल कभी किसी ने, मैं अभी खुद भी नहीं सोची, क्योंकि हम बाइबल को जस्ट स्टोरीज के जैसे पढ़ लेते हैं। एक स्टोरी है जी, यहाँ पे शाऊल जी की स्टोरी है, दाऊद जी की स्टोरी है, एस्टर जी की, रूथ की, यूसुफ की, ये स्टोरियां समझ के यूं ही बस दिल बहला लेते हैं। वो किसी काम के लिए यहाँ पे परमेश्वर ने हमारे लिए छोड़ी हुई है ना। तो ये है, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए फर्स्ट शमूएल 15 का 24 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर लीजिए और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु अब संसारिक कैसे है, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल जाने के लिए घूमा। अब इस बात पे आप जरा कॉन्सेंट्रेट करें, ध्यान से कान खोल के, आंखें यहाँ पे टका के, हालेलुया। घूमा और शाऊल ने उसके बागे की चोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है, और जो इज़राइल का बलमूल है, वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर। ये देखे, अंडरलाइन प्लीज, 30 आयत को आप अंडरलाइन करें। अब देखो क्या होने वाला है। उनके सामने कहता, मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यहोवा को दंडवत की। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो उसका जो राज्यपाट है उससे छीन लिया गया है, ठीक है। उसको पता चल चुका है कि अब मेरा काम इतने खत्म हो चुका है, मेरी कोई वो वैल्यू नहीं रह गई परमेश्वर की नजर में। आप समझ रहे हो कि वो समझ चुका है कि परम प्रधान की आंखों में मेरी वैल्यू नहीं रह गई है। वो कहाँ पे वैल्यू पाना चाह रहा है? लोगों के बीच में। जब परम प्रधान तेनू वैल्यू नहीं दे रहा, तो तू पास्टर दी नजरां दे विच वैल्यू पाना चाहना वा, तू कलीसिया दे विच वैल्यू पाना चाहना। परम प्रधान तेनू छड्ड के बैठा है। परम प्रधान ने तेनू तुच्छ जानिया है, क्योंकि तू परम प्रधान दे दिते हुए आदर्शां नू, ओदी दित्ती हुई इंस्ट्रक्शन नू आप फॉलो नहीं करते हो। आप जो आदर है पास्टरनी की नजर में ढूंढ रहे हो, और जाओ उनके इर्द गिर्द बड़े बड़े माल वाले जो उनके रिलेटिव्स हैं, जहाँ उनके लव वंस हैं, आप उनकी नजर में अपने लिए ऑनर ढूंढते हो। आपको पता भी है कि आपने पिता के जो वर्सेस है, जो हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं, वचन है, जो उनको अपने अंदर लेकर उनके ऊपर चिंतन मनन ना करके पास्टरनी की बातों को, पास्टर के बातों को, जो कलीसिया के मेंबर है जिनको वचन का कुछ भी ज्ञान ध्यान नहीं है, आई एम सॉरी, उनके पीछे लगकर आपने पिता को तुच्छ जाना है। पिता ने आपको छोड़ दिया है, तो फिर भी आप आदर पाल दे हो। हालेलुया। ये शाऊल जी की कल्याण की स्टोरी नहीं है। यहाँ पे हमें अपने आप को रखना पड़ेगा, तब बात बननी है। क्या मैं परमेश्वर को वैसा ऑनर देता हूं? क्या किया था इन्होंने? जाके पीछे पड़े शाऊल जी ने, कहता मैंने पाप किया। किसके कहने पर?
किसके कहने पर? परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट चल। यहोवा को दंडवत करो। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुझे जाना और यहोवा ने तुझे इजराइल का राजा होने के लिए तुझे जाना। क्या किया था इसने? आज्ञा न मानकर। हाँ, मैंने पाप किया, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर। तो आप क्या चर्च में जब जाते हो, जहां तक अगर कोई पास्टर नहीं सुन रही है उनसे बात हो रही है, जहां कलीसिया बैठी है सामने उनसे बात हो रही है, दोनों तरफ बात हो रही है। कलीसिया वालों ने पास्टर को उकसाया है और पास्टर ने कलीसिया के पीछे लग के परमेश्वर के वचन को तोड़ के कलीसिया के अकॉर्डियन बना के उनको सामने से मुंह देख कर उनको बता दिया है। दोनों तरफ बात हो रही है, कल्ले शाऊल दी नहीं हो रही है। शाऊल किसके पीछे लग गया? प्रजा के पीछे। तो पास्टर ने किसके पीछे लग गए हैं और प्रजा किसके पीछे लग गई है? हालेलुया। तो उसका बागा भी फाड़ दिया, उसने बोल भी दिया, उसने स्टेटमेंट दे दिया। वो एक बार वो कहता मेरी हाँ दी हाँ थे, मेरी ना दी ना हुंदी है, तो फिर भी कह रहा है बार बार। हालेलुया। तो कहता हुंते हो गया जो होना है, फिर भी नहीं गिरा। नीचे गिर जा, मिन्नत कर ले, गिड़गिड़ा ले, रो, आंसू बहा, अपना भागा फाड़ ले, मिट्टी डाल ले सर पे। ना ना ना, तब तो ये चलता था, टाट डाल लेते थे, अरे बैठे रहते थे, रोते रहते थे। दाऊद जी को देखा ही हमने, तो क्या किया? अकड़ा। आज क्या चल रहा है चर्चों में? क्या अकड़ नहीं चल रही? ये है संसारिक। क्या है? संसारिक है। हालेलुया। ये जो ज्ञान है जी, जो जहां पे स्टेटमेंट जो दोनों में डिस्कशन चल रही है ना, बीच में प्रजा भी है, बीच में प्रभु परमेश्वर भी है, बीच में उसका नबी है और बीच में वो राजा जो उसके पद से, जो उसके औहदे से हटा दिया गया है, उससे छीन लिया गया उसका राज। वे सब मिलकर हम इसे क्या समझे? चर्च है, कलीसिया है, पास्टर है और वो परमेश्वर के बच्चे भी हैं, उसमें सब आते हैं। हम अपने आप को यहाँ पे सेट करके देखें क्या हम क्या कर रहे हैं। क्या हम ये वचन चर्चों में बोलते नहीं, हम उसके राजकुमार और राजकुमारियां, ये भी तो राजा है। शाऊल क्या है? राजा है। तो हमने क्या करना? जब हमें उसने राजकुमार और राजकुमारियां बनाया है, राजकुमार राजकुमारी क्या करती हैं? हालेलुया। तो ये संसार को दिखाने के लिए कहना नहीं मेरे नाल चल, मेरी तो बेइज्जती खराब हो जानी है कि परमेश्वर ने मैंने छड़ दिता ही। कहता है मेरे साथ चल, वापस लौट आ। इतना देख लो कितनी बातचीत हो गई है यहाँ तक। ये है संसारिक। संसार को दिखाने के लिए कहना तू मेरे नाल चल, हाय मेरी मिन्नत ही है, मेरी बेइज्जती खराब हो जानी है बाहर। हालेलुया। तो दाऊद जी जब उनको उनकी गलती का पता चला ना, तो उन्होंने कैसा, उन्होंने, आप स्टेटमेंट जाके पढ़ोगे, आप देखो लिखा हुआ है वहां पे वर्सेस, क्या किया? बैठे रहे भूखे प्यासे। और जब उसका पाप उसको पता चल गया कि परमेश्वर ने अब क्षमा कर दिया, बेटा मर गया है वो, तो उठे कहते चलो अब मैनू लिया के दो, मैं अपने अच्छे वस्त्र पहनू ते खाना खावा। कहते ले केड़ी गल है, जो बच्चा बीमार सी तो उदों उत्थे बैठे सी, वो मर गया तो हुण खाण नूं तुर पिया। उन लोगों को नहीं पता है कि उसके अंदर जो परमेश्वर के साथ तालमेल था कि प्रभु मेरे से गलती हुई, मैंने क्षमा कर, और परमेश्वर ने वो बेटा छीन के उसको क्षमा किया और उसने उफ तक नहीं किए, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये मेरी गलती है और परमेश्वर मेरी जिंदगी से उस गलती को कट आउट किया है। तो आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? आपकी कोई गलती दिखा तो दे जरा आपको। तो पास्टर, बड़े बड़े पास्टर आ रहे कहते हैं हमारे जैसा तो वो कोई हो ही नहीं सकता। और दूसरा, हालेलुया, ये है संसारिक, शैतानी संसारिक। अब शरीरिक कैसे है? चलते हैं जरा शरीरिक की तरफ। ओके, निकाले जरा सेकंड राजा उसका 9:30 में आपके लिए पढ़ती हूँ। 9:30। जब येहू इज़राइल को आया, तब इज़बेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। किसको दिखा रही है? अपने आप को तैयार कर। किसको दिखा रही है सुरमा डाल के?
क्या अब रानियां देखो, इस वक्त जिस वक्त वो आया, चाहे वो सुबह दोपहर है शाम है, आप रानियों की आप जब जाके देखते हो, हमने कई कई फिल्में देखी हैं, ठीक है ना, तो सुबह तैयार हो जाती हैं। क्यों? कोई किसी को देख के थोड़ा तैयार होती है। ये उसको दिखाने के लिए मैं अपने आप को कैसे तैयार करूं, जल्दी जल्दी अपने आप को खूबसूरत बनाया, शारीरिक अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अपनी आंखों में क्या किया, काजल डाल दिया और अपने आप को संवारा। संवारने का तानु पता ही है क्या, कैसे कैसे संवारती हैं? जब यह फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिमरी, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजों ने, देखो उसने कुछ नहीं बोला, कोई शराब नहीं दिया, को कुछ नहीं, से नॉर्मल गल कर रहा है, ठीक है। खोजों ने उसकी और झांका, तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। कोई उसने वो नहीं किया, प्रार्थना नहीं की वहां खड़े होकर के, देख तेना ऐदा हो जानी है, देख तेरे नाल ओदा हो जानी है, ठीक है। तो वो अपने आप को क्या दिखा रही है वहां पे, सुंदर दिखा रही है, संसारिक चीजों से लद रही है अपने आप को, कि पता नहीं करिया क्या उसका इरादा होगा, ये आप ही जानो, आप ही समझदार हो, क्या इरादा लेके वो दिखा रही है कि मैं पता नहीं क्या बन के बैठी हूँ। आप इजबेल की जो आत्मा है आज भी काम करिए, उसको लाइट मत लीजिए। जो जिजबेल की आत्मा है आज भी काम कर रही है, हालेलुया, वो आज भी काम कर रही है और चर्चों में काम कर रही है और इतना जबरदस्त काम कर रही है ना, बहुत खतरनाक है ये, बहुत खतरनाक है ये जिजबेल की आत्मा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसे नीचे गिरा दो, अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ और उस श्रापित स्त्री को देखो, उस श्रापित स्त्री को देख लो। ये ना हम जब बाइबल स्टडी करते हैं तो हमने देखा है इसका हार श्रृंगार सबसे हाई लेवल का बताया गया है, सुरमा लगा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, हार श्रृंगार कर रही है। और हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा कि ठुमक ठुमक के चलती है, हमने पढ़ा था पिछली बार। अब हम अपने आप को भी चेक करें कि क्या हम किसको दिखाना है, ठुमक ठुमक करके, या हमने श्रृंगार करके क्या करना है। तो परमेश्वर ने देखो उसको कैसी सजा दी है, हालेलुया। और श्रापित स्त्री को कहते हैं कि देख लो और उससे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। अतः उन्होंने लौट कर उससे कह दिया, तब उसने कहा, यह यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलियाह से कहलवाया था कि इजबेल का मांस इजराइल की भूमि के कुत्ते खाएंगे और इजबेल का शब्द इजराइल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, जहां तक कि कोई न कहेगा ये इजबेल है। हालेलुया। संसारिक चीजों से मोह करने वाले, उसको भी संसारिक चीजों से मोह था। कभी वो जमीन के बदले में वो मार देती है खुदा से डरने वाले बंदे को, खुदा के बंदे को मरवा डालती है स्कीम लड़ा के। कभी वो कुछ करती है, कभी वो कुछ करती है। पहले आप इधर भी देखते हैं, एक और इसी में है, आप जरा जाए फर्स्ट राजा 21-25। फर्स्ट राजा I'm sorry, उसका 21 का मैं 25 आपके लिए पढ़ती हूँ। इसमें भी उसके बारे में लिखा है, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने
करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था। यहाँ से परमेश्वर ने उसको जो वचन हमें बताता है कि क्या क्या काम करती थी वो, उसने उसको अपने पीछे लगा लिया। ठीक है, तो अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को क्या किया, बेच डाला था। बेच डाला, अपना सौदा कर लिया। हालेलुया। तो हम इसको अपने आप को देखें कि हम एक छोटी सी जगह पाने के लिए किसी के मन में, किसी के दिल में, वो जो संसार में है, ठीक है, चाहे वो पास्टर है, संसारिक कैसे है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो पास्टर नहीं है, चाहे वो कलीसिया का कोई मेंबर है, चाहे आप थोड़ा पैसा कमाते हो, वो ज्यादा पैसे कमाते हो, उनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, आपके पास मोटरसाइकिल जिसको बोलते वो है, लेकिन आप उनसे दोस्ती करना चाहते हो, छोड़ दो। वो कहीं ना कहीं आपको घुमा के आपको कहीं और ही ले जाएंगे। परमेश्वर की ओर कोई बेंड नहीं करेगा आपको। आप उस खुदा के दिल में जगह ढूंढे जो सब कुछ देता है। हालेलुया। जिसने, अब उनका तो पता नहीं, जिसमें डाह, जलन, चोरी, झगड़ा, वैर भाव और लालच और व्यभिचार, नशे, ये सब कुछ है, उसको परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा है। ये तो हमें पता चल चुका है, कितने हमने वर्सेस से कोड कर करके आपको बताया। हालेलुया। थर्ड क्लास परमेश्वर नहीं है वो कि उसको और कोई नहीं मिला तो झूठ बोलने वालों को नहीं मेरा बेटा है, कितना अच्छा लग रहा है झूठ बोलता है ना। हम संसार में रहने वाले अपने बच्चों को इतना अच्छा सिखाते, झूठ नहीं बोलना, दूसरे का हक नहीं मारना, तो पिता हमसे कितनी उम्मीद रखते होंगे। हालेलुया। तो झूठ बोलने वाले के साथ कॉम्प्रोमाइज पिता करेंगे, कोई नहीं सकता। ये संसारिक जो है वो आपको ना अपने चक्रव्यूह में फंसा चुके, इन्फ्लुएंस आपके ऊपर जो है घर कर चुका है पूरा। आपको निकलना पड़ेगा, आपको वहां से, उस एटमॉस्फेयर से निकलने के लिए आपको पिता के सामने जाना पड़ेगा। आपको कोई नहीं छुड़ा सकता। दास दासी हरेक से हाथ मत रखाओ, हरेक से हाथ रखाना शुरू कर देते हो, आपको तो खुद उनका भी नहीं पता कि कैसा नेचर है उनका। आप खुद क्यों नहीं पिता के पास जाते, खुद क्यों नहीं पिता के पास जाते। अब कैंसर आपको है, भेज दो पास्टर, जाओ जी पास्टर जी ऑपरेशन करा लो, कराएगा पास्टर ऑपरेशन? आपको ही जाना पड़ेगा, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आपको खुदा के सामने। आपका पाप एक कैंसर है, आपको खुद पिता के सामने जाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, वेदी बनानी पड़ेगी, उस पे जाना पड़ेगा, आंसुओं से चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, आंसुओं का रो रो के कहना पड़ेगा, खुदा माफ कर दे, मैंने पता ही नहीं सी, आज तक मैं अंधेरे च। पिता इतना प्रेमी परमेश्वर भाग के आता है और झाड़ू पुत्र को मिलने है, पार्टी रखता है, अच्छा वहां पे कटवाता अपना एक जानवर और उसके लिए दावत करता है कि मेरा बेटा लौट के आया है। आप इतने वैल्यू रखते हो पिता के लिए, पास्टर के लिए आप वैल्यू नहीं रखते हो। जो झूठी शिक्षा लेके चर्चों में खड़े हो गए उनके लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे पिता के पास आपके लिए बहुत वैल्यू है, क्योंकि उसने मेल मिलाप आपसे करने के लिए अपने इकलौते को भेजा है। जो रिपेंट करता है वो भी रियल, जिसको पता नहीं था, जाने अनजाने में, जिसने वचन को अच्छे से समझा नहीं, समझ में आता नहीं था, पास्टर ने समझाया नहीं है, जब समझ में आया, जब उसने रियल रिपेंट किया, तो पिता फिर भाग के आता अपने बेटे को और बेटी को मिलने। आपके आंसुओं में ताकत होनी चाहिए, आपके आंसू रियल होने चाहिए। हालेलुया। तो ऐसा करती थी वो, संसार को पाने के लिए इतना कितना कहता कि तेनू खेत नहीं देना, ले स्कीम लड़ा के मरवा दिया उसको और खेत ले लिया। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं, एक औहदा पाने के लिए, नहीं पास्टर ने उन्होंने ना फलानी दे दी ड्यूटी, मैं की करा, मैनू भी ड्यूटी मिल जाए कहीं ना कहीं से, मेरे को दिल में जगह चाहिए पास्टर की, बस। हालेलुया। पिता के दिल में जगह ढूंढो। ये हो गया संसारिक, ठीक है, बस शारीरिक, आई एम सॉरी, शारीरिक। अब शैतानी कैसे है, ठीक है, निकाले मत्ती
उसका 23 का I'm sorry, उसका 23 का 16 में आपके लिए बहुत खतरनाक है। अपनी अपनी सीटें संभाल के, स्पेशली जो बुलाहट के नीचे अपने आप को पास्टर समझ के बैठे हैं, ठीक है, पास्टर पास्टरनी जो भी अपने आप को कहते हैं कि हम तो जी परमेश्वर ने हमें चुना है, ठीक है, वो कान खोल के सुन ले। उनके लिए बहुत खतरनाक तरीके से पिता परमेश्वर ने जहाँ पे जो है हमें कोड करवाया है ये वचन, ठीक है। हे अंधे अगुओ, हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। लीजिए, ओ कोई गल नहीं, तुसी चर्च नहीं आ सकते, कोई गल नहीं। ओ की कहते हैं उन्होंने, मैंने फिर से याद भूल गई मैं। ए बार कोड होता है, फोन से फोन पे पैसे भेज देते हैं। हाँ, नहीं पे करके कुछ वो कर दो घर में बैठे, कोई चक्कर नहीं। आपने प्रॉमिस किया है, आपको देना ही पड़ेगा 10वां हिस्सा, स्पेशल सीट, स्पेशल ऑफर। अब आप फोन पे भेज दो, आप ऐसा करो, फोन पे पैसे भेज दो, उत्ते फोन दे विच ही सारा कुछ फंक्शन आ गया है, भेज दो, कोई गल नहीं, फिर आ जाओ चर्च, कोई गल नहीं, फिर आ जाओ, कदी फिर से। वो मूर्खो, इस चर्च का कोई लेना नहीं। आप बंद गए बोल के, आप कहना है कि बोल कर ना आप बंद गए हो उससे। अच्छा, 10वें हिस्से में आप बंद गए हो, क्योंकि सोना लिखा है ना यहाँ पे, चढ़ाने की चीज लिखी हुई है ना। चढ़ाते क्या हम आज सोना कौन चढ़ाता है बताओ तो मैंने, कभी सोना देखा चर्च में कोई चढ़ा रहा है? कौन चढ़ा रहा है? पैसे जा रहे हैं, 10वां हिस्सा जा रहा है, स्पेशल ऑफरिंग जा रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खो और अंधो, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? लीजिए, वो कहता कि एदे वालों जो सोना जांदा तो बड़ा चंगा लगता, ये ना मंदिर आ, एदी कोई तुहानू फिक्र ही नहीं है, इसकी कोई आपको फिक्र नहीं है कि इसके अंदर से ढहा निकल रही है, इसके अंदर से जलन निकल रही है, इसके अंदर से वैध भाव हो रहा है, इसके अंदर से चुगलियां निकल रही हैं, इसके अंदर से इरिटेट कर रहे हैं, एक दूसरे बच्चे से नफरत कर रहे हैं, एक यंगस्टर के आपस में नहीं पट रही है? तो इस मंदिर को कहते हैं तुसी स्वार्थी नहीं हो, और जो भेटा ला रहा है ये मंदिर वो आपको अच्छा लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया, कोई तो लिख दे हालेलुया, मजा आ जाए। अब फिर से कहती हूँ, कहता है कि क्या बड़ा है सोना कि जिस पे सोना चढ़ाया जाता है, मंदिर, ठीक है, जिससे वो सोना पवित्र होता है। अब देखो, मैं परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो, ठीक है। अब मंदिर है तो परमेश्वर हमारे अंदर आते जाते हैं, तो होगी ना वही गल कि ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਚਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਡ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰਿੰਗ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। सोना नहीं गवाचना चाहिए साडा, ऑफरिंग नहीं साडी मिस होनी चाहिए। मंदिर टुटा है, मंदिर जिद्दां दा मर्जी है, मैला कुचैला, जैसा मर्जी नेचर, इसमें शैतानी नेचर पाया जाता है, वो चलेगा। और पिता कहता है, हे अंधो, हे मूर्खो और अंधो, मूर्खो और अंधो, बहुत सी गिनती में है मूर्ख और अंधे। हालेलुया, बहुत से पास्टर यही ज्ञान देते हैं। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर से हम जाके पूछे, अरे पिताजी देखो उत्थे भी तुसी जाके रस्सी दा कोरड़ा बना के सारा कुछ सिੱਟਿਆ है उत्थे उन्हां दा, तुसी चंगा बेचारे दे पेश पे हो, हैं रस्सी दा बना के कोरड़ा। यीशु हैंकल में साफ करदा, मेरे ब्रदर पास्टर कर्मा जी ने बड़ा अच्छा गाया है। हालेलुया। है तो इस मंदिर की बात हो रही है। अब
मैं आपसे पूछती हूँ, फिर से पूछती हूँ, कौन सा सोना चढ़ा रहे हो आज आप बताओ? आपके लिए यहाँ पे परमेश्वर ने रख जोड़ा न्यू टेस्टामेंट वाले बच्चों के लिए है। इस मंदिर की बात हो रही है, इसमें जो मर्जी आप कुछ भी करते फिरो, कोई गल नहीं। वहां से सोना आ रहा है, वहां से आपके चढ़ावे आ रहे हैं, वहां से स्पेशल सीड आ रहा है, स्पेशल ऑफरिंग आ रही, उठाई जा रही है, उसको आपको उससे लेना देना है। कहता है वो देने वाला जो पैसा है वो शुद्ध नहीं है, ये पर्सन, ये मंदिर, ये शुद्ध अशुद्ध है। जो प्योर हार्ट से देगा उसका मन शुद्ध होगा, तभी प्योर हार्ट से वो देगा। तो उस मंदिर को कहते पहले शुद्ध कर, उसी से पवित्र होनी है पेट। हालेलुया। तो वो तो गंद मंद भरिया पिया उत्थे थे। हालेलुया। तो शैतानी, आगे देखते हैं ना कौन बड़ा है। ओके, आगे चलते। फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं। वो कोई बात नहीं, प्रेजेंस नहीं जाओगा तो कोई बात नहीं, एक दो बार मिस हो गया तो कोई चक्कर नहीं, फिर क्यों हो गया, कोई बात नहीं, हुंदा रहता था ना। ओके, तो पर उसकी शपथ खाए, किसकी? तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंद जाएगा। लीजिए, आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठ कर ना, वेदी कितने है, तुझे संडे जानते हो मंदिर दे विच, ठीक है। अंधे अगुओं से बात कर रहा है परमेश्वर, और जो भेंट लेके जा रहे हैं उनसे भी बात कर रहा है परमेश्वर। आप वहां पे अपने हाथ में सीड लेके बैठे हो, ठीक है। वो कहता है कोई नहीं, तेरा सीड सही है, कोई गल चुगली मारता है, देखिए दूसरी ना, तो बंदे भी बोले क्यों देखिया। वो कहता कि ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਫੜੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ शपथ में बंध जाए। यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा, अगर बेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं। बेदी से आप निकली जाए कुछ भी, हाँ मैं भी इतना नहीं, हाँ सच्ची। कई तरीके से हम इसको ले सकते हैं, कितने तरीके से हम इसको अपनी जिंदगी में देख सकते हैं, दूसरों की लाइफ में देख सकते हैं। वेदी क्या है, मंदिर क्या है, चढ़ावा क्या है, भेंट क्या है, ये तो पता हो। अंधे अगुए क्या है, ये भी तो पता हो। हालेलुया। अगुओं को ही नहीं पता कि वो अंधे हैं, मानते ही नहीं कोई अंधा है, ठीक है। क्यों? फिर अगर आपकी चर्च में 10 साल से एक पर्सन आ रहा है, उसका वही एटीट्यूड है जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, वो चेंज नहीं होता, तो आप पहली सीट उसको देते हो, क्यों बताओ? फिर आपको जो मंदिर है ना, उसकी कोई शपथ खाई चले, सोने दिखा के बंद जाता, क्योंकि आपके पास फिर सोना बल्कि सीड आ रहा है, आपके पास भेंटा आ रही है, आपको कोई लेना देना नहीं मंदिर से। कौन सा मंदिर? आपकी चर्च, जहां पे आप चर्च लगाते हो, उसको मंदिर नहीं बोल रहा प्रभु, किसको मंदिर बोल रहा है परमेश्वर? समझ में आ रही है किसी को? चाहे 1%, 2% कोई भी देख रहा है, जितने भी देख रहे हैं, कोई तो हालेलुया लिख दे आगे से। कोई लिख रहा है? ओके, तो आगे से इतना ध्यान रखना, हम आए क्यों है। पहला नंबर 1 तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम परमेश्वर में करने क्या आए। पहला नंबर तो परमेश्वर कहता है बुलाए हुए सब, चुने हुए कम है। हमें परमेश्वर ढूंढ के निकाल के दुनियावी जो संसारिक चीजें उससे निकाल के पिता परमेश्वर हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ढूंढ के परमेश्वर हमें सामने ला देता है। हमें इसलिए नहीं ला के देता है कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लिए सपने देखने शुरू कर दें। मैंने बताओ, पौलुस के पास कौन सा बंगला था? है प्रभु यीशु मसीह के पास कौन सी मर्सिडीज थी? है हालेलुया। वो तो खाने के लिए भी वो गांव जाते थे, कुछ पट जाए तो ठीक है, नहीं तो ना से। तो हमें तो मटर पनीर के बिना, अरे वो चिकन मटन के बिना हमें स्वाद नहीं आता। 10 आइटम रखी होनी हर चर्च दे विच, और 75 फोटो पाई हुंदी एक आइटम दी। आह ताड़ी लक्षण होए होया पास्टरनिया दे। और इतना ज्यादा ये ट्रेंड चल पड़ा है कि खाने को देख के अब लोग जा रहे हैं, अरे इस चर्च में तो जो देखो मसरा मूंगी मिलती है, वहां चलता है मटर पनीर, ऊपर इतना धनिया पाया होता है। लीजिए, कई लोग तो खाने के चक्कर में वहां तक पहुंच गए।
और आपको भी कुछ लेना देना नहीं, दास दासी जी, आपको तो उनको खींचना है, आपको उन मंदिर से कोई लेना देना नहीं, उसकी भेंटा से लेना देना है आपको। पिता परमेश्वर ये कह रहे, अंधो। हालेलुया। तो जवाब तो जी देना पड़ेगा। आपा तो दस दिता ही, आपा ना भेंट मैं चकनी है, ना मैं कदी चकनी है। मैं ते शुरू तो ही पिता परमेश्वर नाल प्रॉमिस करया है कि किते मैं जावा सरमन मेनू कोई मौका दे दे सरमन लेने दा। मैनू मैं इंडिया गई हाँ, वहां पे मैंने 4 मीटिंग्स ली है, मैंने 1 रुपया तक नहीं उठाया। उन्होंने मेरे को देने की बड़ी कोशिश की, मैंने कहा नो, मेरे पिता ने मैनू फ्री दिया है और मैं फ्री बांटूंगी। हालेलुया। है आगे भी यही रहेगा, लास्ट सांस तक पिता मेरे से काम ले। मैं कहनी लास्ट सांस तक मैं पिता के नाम की मुनादी करते जाऊं, 1 रुपया ना मैं किसी से मांगू, क्योंकि मेरा जो अरेंजमेंट है मेरा खुदा करता है। मैनू किसी दी जरूरत नहीं, मैनू दे ना दे, मैनू चंगा करे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। रे कहंदा तू असी तेरे अगे झुक दे, बंदा झुको, एडी मूर्त बनाती सारी दुनिया झुकी, तुसी भी झुको। कहंदा ना ना ना, कहंदा तुहानू डर नहीं लगदा, सट दूं हुणे इत्थे अग दे विच। कहंदा सट दे, कहंदा फिर कहंदा वो साडा परमेश्वर बचाउण दी ताकत रखदा। कहंदा ना भी बचावे तां भी साडा परमेश्वर। हालेलुया। जिन्हां ने यारी ला ली हुंदी है, जिन्हां ने वो प्रीति ला ली हुंदी, जिन्हां ने वो लिव ला ली हुंदी, जिन्हां नूं लभ जांदा, जिन्हां नूं मिल जांदा। हालेलुया। ते ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਜਾਣਦੇ। हल तक तो साड़ी पास्टरों की पूछो नहीं पूरी होंगी। अभी तक तो हम पास्टरों की नहीं, जो क्या बोलते हैं आओ भगत से नहीं हमें टाइम मिलता, तो हम खुदा के तक कब पहुंचेंगे। हालेलुया। अपने समंदर को संवारे और इस पे चढ़ाने वाली भेंटा को भी, जहां पे आपको जरूरतमंद मिलते हैं ना, उनकी मदद करें। आप फल वहां पे जोड़ेंगे जहां पे कोई डाका नहीं डालता, जहां पे जंग नहीं लगता, जहां पे काई नहीं लगती। हालेलुया। किसी को दिखाने के लिए बिल्कुल भी कोई काम मत करें। पास्टर को खुश करना है, बड़ा खुश कर देखा है, कुछ नहीं मिलता। अब पिता परमेश्वर को खुश करना है। हालेलुया। एक ही लक्ष्य है कि मैं पिता परमेश्वर को खुश कर लूंगा। इसका ये मतलब नहीं मैं पा चुका, है ना। अपने मुकुट तक कहता है मैं दौड़े चला जाता, दौड़े नहीं, मैं दौड़ पूरी कर ली है। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा खूबसूरत, आगे भी जल्दी से निकलते फिर आगे। उसकी शपथ खाए तो बन जाएगा, हे अंधो कौन बड़ा है भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है। इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वे उसकी जो उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। अब मेरे अंदर मेरे पिता परमेश्वर, वो कहता कि मंदिर मैं हूं ना, इसलिए जो कुछ मंदिर के ऊपर है, ठीक है ना, वो भी पिता का। मैं तो जी हाँ, मैं कहीं तो प्रॉमिस कर लेंगे हैं, ओए होए होए, इसी मंदिर से प्रॉमिस कर लेते हैं। मैं जी तमाम उम्र इत्थे पास्टर दे बस चलना चाहिए, प्यार रहना। पास्टर जी तुम्हारी गलतियां नहीं पता लगी, उत्थे प्यार रहना, ठीक है। इसका भी हिसाब देना पड़ेगा, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। गलत डिसीजन हड़बड़ाहट में ले लिए जाते हैं और बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। आज अगर आपने किसी से ऐसा प्रॉमिस कर भी लिया, आपको पता चल चुका है कि पास्टर नहीं में एटीट्यूड है, पास्टर में एटीट्यूड है, अगर पास्टर नहीं में एटीट्यूड है, तो कलीसिया में कहां से नम्र स्वभाव आएगा। वो कैसे पुलपट से खड़े होकर कह सकता है कि आप में फल होने चाहिए जबकि उसमें फल नहीं है। हालेलुया। तो आपको भी तो समझना चाहिए ना, है ना। आप समझना नहीं चाहते क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहते हैं मेरी प्रजा को यही बात है, अच्छा लगता है हमको। आगे चलते हैं। जो मंदिर की शपथ खाता है वे उसकी और उसके में रहने वाले की भी शपथ खाता। लीजिए, जो मंदिर की शपथ खाता है, जो कहता नहीं जी मैं तो बस प्रॉमिस कर लिया है, नॉर्मल प्रॉमिस लग रहा है अपन, उस शपथ में ले रहा है परमेश्वर। मैं तो जी प्रॉमिस कर लिया, मैं मंदिर हूं, ठीक है ना। मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस कर दिया है, इस मंदिर से मैंने एक प्रॉमिस कर दिया है कि मैं तो जी उत्थे ही अपना मैं 10वां हिस्सा अपनी मैं स्पेशल ऑफरिंग, स्पेशल सीड में वहीं पे दूंगा तमाम उम्र। पता चला कि वहां तो और काम भी हो रहे हैं, तो आप तो फंस गए ना। तो वो अंदर से जो आपकी बेदी है ना, वो भी हिल रही है। जहां पे परमेश्वर आते हैं
जहाँ पे पवित्र आत्मा का वास है, वो मंदिर, वो घर, वो त्रिएक परमेश्वर यहीं पे आके रहते हैं। हालेलुया। इसीलिए कोई हलचल आपकी जिंदगी में हो नहीं रही। अगर आपको फिर भी आपके इस तरह के नेचर में भी आप डा जलन व्यय चोरी झगड़ा रगड़ा रंद फंद काम कर रहे, ब्लू फिल्में भी चलन दे और सब कुछ भी चलन दे, फिर भी बरकत मिल रही है, वो शैतान ने आपको बरकत दी हुई है। सीधा बोल रही, सामने से बोल रही हूँ। किसी परमेश्वर के दास ने अगर आपके ऊपर प्रेयर करी है, आपके नेचर को जानता भी है, वो आपको वो उस नेचर से निकाल नहीं रहा कि ये दुष्ट का नेचर है, दुष्ट का स्वभाव है, आपको बरकत मिल रही है, आप उस पास्टर की बल्ले बल्ले ना करने लग जाओ। ठीक है, बल्ले बल्ले ना करने लग जाओ, क्योंकि मेरा पिता ऐसे से काम नहीं करता। ऐसे से कॉम्प्रोमाइज करके चलने वाला परमेश्वर किथे है? कहना मूसा जा उस पहाड़ पे, जेड़ा तेनू हुक्म दिता ओदे अकॉर्डिंग तू काम नहीं कीता हैगा, तेनू लाठी मारन नु कहा सी तू जा, तेनू बोलन नु कहा तू जाके फेर ढांगा मार छड़े, जा पहाड़ पे तेनू मर जा। तो हम दुखी तिकी अभी हम उनके जैसे काम भी नहीं किते हैगे, हम कहने असी ते मूसा ते भी उत्ते हैं, तो हमें बख्शेगा वो कल आज और युगान युग तक एक सा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो नहीं बदलता। इसलिए वो कहता है मैंने इनको इनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया ताकि ये रिपेंट ना करे और लौट ना आए, लेकिन बच्चों पे वो दया जरूर करता है जो फंसे बैठे हैं वहां पे। हालेलुया। उनके लिए परमेश्वर के पास दया बड़ी है। हालेलुया। वे उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है, जो स्वर्ग की शपथ खाता है वे परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। हालेलुया। तो ये जो ना शैतानी है काम, तो परमेश्वर के बता दिया परमेश्वर ने, हाय अंधे अगुओ आपे, हाय तुम पर हाय बोला है परमेश्वर ने अगुओं पर। मम्मा मिया किन्ना सानू डर नहीं लगता जो तुसी हाय शब्द पढ़ते हैं, जो वो भी स्पेशली दास दासी के लिए लिखा है, शास्त्रियों फरीसियों के लिए लिखा है। हाँ, जब हाय बोलते क्या साडे दिल दे विच एक अजीब सी हलचल नहीं पैदा होती कि उनको हाय बोल रहा है कि हाँ असी कितने उत्थे बैठे हैं, असी की कर हम क्या कर रहे हैं वहां पे बैठे, जिनको परमेश्वर ने हाय बोल दिया, हम क्या उनसे शिक्षा लेंगे? अगर उनमें वो नेचर है जो परमेश्वर ने आपके सामने रखा कि ये वाला नेचर नहीं चलने वाला, आगे बताएगी लास्ट में कौन सा नेचर जिस पास्टर के अंदर है, जिस कलीसिया के मेंबर के अंदर है, जिस विश्वासी के अंदर है, उससे परमेश्वर कहता है कि मैं बात नहीं करता, मैं हेवन में नहीं लेके जाने वाला है। कुकर्म करने वालों, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे हमने तो तेरे नाम से बड़े बड़े काम किते, मुर्दे जिंदा कर देते। कहता मैं तुहानू जानदा नहीं, कुकर्म करने वालों भज जाओ इथों। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर, ये भी स्टेटमेंट परमेश्वर ने इसी जिंदा कलाम में लिखा है। तो फिर किथे आसी सुरत लो, होश चाओ, होश विच आ जाओ। हालेलुया। पिता के अलावा कोई होश में नहीं ला सकता। हालेलुया। तो आगे देखते हैं, शैतानी है। शैतानी कैसे अपन ने देख लिया है कि वो पैसा 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 पैसा, भेंट सोना, हर पासे पैसे की बात करते हैं, वो शैतानी है, क्योंकि शैतान पैसा ही करता है। अब हमने याकूब जी में ही पढ़ा है, ढा और विरोध दुष्कर्म, ये भी पढ़ा हमने ना। मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ती हूँ कि ये ज्ञान वे नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। ये तीन हमने पढ़ लिए, क्योंकि जहाँ ढा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। यहाँ पर ढा, अब हम ढा पे जाएंगे, फिर विरोध, बखेड़ा, हर प्रकार का, फिर दुष्कर्म भी देखेंगे, और ऐसा दुष्कर्म देखेंगे कि लुई कंडी खड़ी हो जाएगी, आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं, बने रहे। अब देखिए ढा, ठीक है, ये ढा है जो निकाले जरा, उत्पत्ति 37 का 4, उत्पत्ति 37 का 4। ओके, इससे इस स्टोरी से आप सब वाकिफ हो। आपको नॉर्मल सी लग रही है, जैसे नानी दादियां नहीं कहानियां सुनाया करती थी अपन को छोटे होते हो, एक परी थी, एक रानी थी, एक राजा था, ऐसे लगने लगी है नॉर्मल सी आपको बाइबल। ये नॉर्मल नहीं है, ये रियल है। हालेलुया। तो ये है
जो स्टोरी है यूसुफ जी की है। ठीक है, आपको पता है याकूब तो मैं पहले से एक से पढ़ती हूँ। याकूब तो कनान देश में रहता था, यहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। अगर मैं गलत पढ़ रही हूँ तो मैं क्षमा चाहती हूँ। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वे अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिप्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। अच्छा, इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे वैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। आप बताओ मैंने, चलो ये यूसुफ के इसके ऊपर भी हम आते हैं। चर्चों में क्या चल रहा है? हम भाई नहीं आपस में है, वो पहलौठा हम छोटे सब मिलके भाई है, भाई बहन है ना। तो क्या चल रहा है चर्चों में? हालेलुया। तो क्या चल रहा है? झगड़ा, दिल में पता नहीं क्या क्या सोच के बैठे हैं, नहीं बुलाना उसी, एक दूसरे को देख के मुंह घुमा लेते हैं। हालेलुया। तो क्या चल रहा है? ये सब कुछ ये हमारे लिए लिख के रखा है प्रभु ने, क्या हमें अकल आ जाए जब हम पढ़ेंगे। तो ये आगे क्या करते हैं, अपने भाई से इतना वैर रखते हैं, ये इतना ज्यादा चिढ़ते हैं, इतनी ज्यादा उनको उससे जेलस हो जाती है, चिढ़ जाते हैं। जब वो अपने बड़े बड़े दर्शन, बड़े बड़े स्वप्न बताने शुरू कर देता है तो बेच डालते हैं उसको। आपको भी पता है, पहले कुएं में गिराते हैं, निकाल के फिर बेच देते हैं। चलो, उसमें परमेश्वर का भी था कि कहीं वहां तक पहुंचाना था, लेकिन करैक्टर तो भाइयों का भी यहाँ पे शो किया है ना परमेश्वर ने। तो हम क्या कर रहे हैं? किससे ली है जी शिक्षा? किससे? ज्ञान कितों लिखता है? कितने से चले आ रहे हैं? जिसमें जिस जड़ है, जिस कड़वी जड़ है, फूट ना निकले। परमेश्वर का वचन कहता है आप में से वो कड़वी जड़ ना कितने फूट निकले, उसको फूटने मत दो। आपकी जड़ प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी होनी चाहिए, दाखलता से। हालेलुया। कितना खतरनाक है, छोटा सा आप फिर क्यों बड़ा जो गला उदा की बड़ा हम बीज डाल देते हैं, उसको कभी नहीं चुराएगा, वो अच्छे बीज को चुराने आएगा। हालेलुया। तो ये था यूसुफ जी से, जो है ना उसके भाई। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उससे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूरा उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। लीजिए, तो इसमें क्या फिर क्यों है? सपना ही दस देता थानू की जालसी होगी भरावानू। आज चर्च में भी एक बच्चा अगर अपना दर्शन बता देता है तो पास्टर से वो जालसी हो जाती है। अगर चर्च में एक और सिस्टर, एक और ब्रदर को परमेश्वर उससे ज्यादा बड़ा रेविलेशन बता देते हैं तो पास्टर और पास्टरनी को जेलसी हो जाती है। अरे कलीसिया की तो बात ही छोड़ दो, कलीसिया की तो बात, आपको दर्शन बताने का तोड़ा नहीं मिला है ना। अब कलीसिया में किसी बहन को, किसी भाई को उसी दर्शन का बताने का, सपनों का अर्थ बताने का तोड़ा मिला हुआ। अगर किसी और भाई ने उस बहन से, जो पास्टर और पास्टरनी नहीं है, पूछ लिया तो पास्टरों को तो जेलसी हो जाती है। कहते जी तुसी तो हो तो पूछन रहे हो, ये क्या है? और हम कहते हैं हम पास्टर,
हम कहते हैं हम आई एम पास्टर, ये आई एम क्या होता है? आई एम क्या होता है? कहता मैं सेवा टेल करवाने नहीं करने आया हूँ, पास्टर जी समझ लो आप। हालेलुया। तो इनको जेलसी होगी और भी द्वेष करने लगे। लाया बड़ा लै तेरा पुला खड़िया हो गया ते साडे पुले ने तेनों दंगत किता, किथे किथे जाके। तो फिर लास्ट दे विच देखो दया भरा परमेश्वर, उसने उसी के मन में कितनी दया भरी। ये है परमेश्वर के बच्चों का नेचर, वो माफ करते हैं। फिर भी उसने माफ किया, भागा, अपने पिता से कितना प्रेम करता था। हम अपने पिता से प्रेम करते भागे चले जाए? हाँ, अपने भाइयों को माफ करते? असली कोई गल कर दी है तो साढ़े 10-10 साल मुंह नहीं सीधे होंगे। फोन, अरे एक दूसरे को हम क्या कर रहे थे, ब्लॉक कर देते हैं। और जाते हैं हम चर्चों में, बात भी नहीं कंप्लीट होने देते। बात तो सुन लो, नहीं बात सुननी नहीं, ब्लॉक मार दो। ऐसा तो एटीट्यूड हो गया है। और जाते हम चर्चों में, अच्छी कलीसिया में बैठते हैं, हम अच्छी कलीसिया में गिने जाते हैं, अच्छे वर्शिपरों में हम खड़े होते हैं, अच्छी हम क्वायर टीम में हैं और अच्छे हम वॉलंटियर्स में हमारा नाम लिखवाया है हमारे पास्टर, हमारी पास्टर नहीं। और हमारे नेचर को कोई नोट नहीं कर रहा है, हमारे नेचर को कोई नोट नहीं कर रहा। तो लेना देना नहीं है, मंदिर का कोई लेना देना नहीं है। बस सोने की सौ ना खाओ, पेट आ रही है ना, बस बहुत है। और ये ज्ञान शैतानी है, जो संसारिक है, शैतानी है। हालेलुया। तो हमें संभल के चलना है। मैंने समझा कोई नहीं हैगा, मेरे आप पूरा करके अच्छे से आपको समझ आ जाना चाहिए। मैनू भी ऐसा, मैं सेटिस्फाई होना चाहती हूँ कि मेरे को खुदा ने दिया, मैं अपने भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, बेटियों को मैं दे दूं जो पिता देना चाहता है उनको। देखो ये यूसुफ यंगस्टर है, एस्तर जी यंग थी। आप भी इनमें चुने हुए हो सकते हैं। आप अपने आप को उस कैरेक्टर में लाएं कि पिता आपने उस एक में आप आओ, उस कैरेक्टर में आप। मैं यूसुफ की तरह, मेरे पिता परमेश्वर आपको डेडिकेट करता हूँ अपने आप को। मैं दाऊद जी की तरह, मैं एस्टर जी की तरह। इसीलिए आपको पूरा खुल के बताया जा रहा है। कहाँ से आप खुल के सुनते, बताओ मैंने, कौन बता रहा है आजकल खुल के? आपके पास पिता के लिए समय होना चाहिए। आप सुबह, मैंने नहीं पता किस किस की मीटिंग सुन के बैठे हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपने सुना है, अच्छा आपके लिए, लेकिन ये जो पिता आपके लिए एक्स्ट्रा ला रहे हैं, इसको आप पकड़ लो। बच्चे स्कूल से कुछ नहीं सीखते हैं, ट्यूशन रखते हैं ना, वहां से ज्यादा ले आते हैं मार्क्स। हालेलुया। तो लिख ले, नोट कर ले, इस पे मेडिटेशन करें रात को, इन बातों को पिता के साथ करें। जब आप सोने जाए ना, पिता से बातें करें। आप अपने मम्मी पापा से बात नहीं करते हो, आप बच्चों से बात नहीं करते, ऐसे अपने पिता से बात करें कि पापा ये आज वचन आया है। बच्चों की तरह बात करें अपने बाप से बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये ढा है ना, जो बहुत खतरनाक चीज है। देखो काल में उनको छोड़ना पड़ा फिर उसको। हालेलुया। ये ढा भी कहीं ना कहीं से उनके अंदर आई है। अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, प्यार कर रहा है, उसी से जेलस हो रहे हैं वो। हालेलुया। बाप अपने बच्चे को प्यार नहीं कर सकता। एक बच्चे से ज्यादा प्यार कर लिया क्योंकि वो बुढ़ापे में मिला है उसको, वो छोटा है, बस सबसे छोटा है। अगर प्यार कर भी लिया तो दूसरे भाइयों को इतनी जेलस। चलो आज घर में भी बोल देते हैं इससे ही प्यार करते हैं, ये तो ऐसा ही है, मेरे को तो करता नहीं, बड़ा बोल देते हैं छोटे को। लेकिन ऐसी जेलसी मैंने आज के बच्चों में नहीं पाई कि जाके बेच ही दो अपने भैन भरावां। लेकिन हम घर में ऐसे हैं, लेकिन चर्च में जो हमारे भाई बहन है उनसे हम जितनी मर्जी जेलसी करी जाए, उनसे हम जो मर्जी करे जाए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, अपने उस भाई से जो चर्च में बैठा, उस बहन से जो चर्च में बैठी है, उससे आगे बढ़ने के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी ताम झाम कर रहे हैं पास्टर की नजर में आने के लिए। वो जो है ना, वो उसकी नजर में, वो अपने पिता की नजर में एक औहदा रखता था, प्यार था उसके बाप की आंखों में। तो ये जो है ना चर्चों में, वो जब पास्टर एक को प्यार करते हैं तो इनको तो बस ये रहता है कि कैसे मैं उससे ज्यादा प्रेम अपने पास्टर से ले लूं, पास्टर से ले लूं। ये भी तो एक जेलसी है। ये क्या है? ये भी तो एक तरह की जेलसी। फिर हम जो ताम झाम करते हैं वो डाल जलन हो जाती है। ये जो ज्ञान है ना, जो ये चल रहा है, ये शैतानी है, संसारिक है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं। विरोध मतलब के ढा है, विरोध है,
फिर बाद में लास्ट से पहले दुष्कर्म है। विरोध, आप पॉइंट भी लिख लेना साथ में, विरोध। और विरोध का जो हमने लिया है रेफरेंस, वो लिया है यशायाह जी 14:12। ठीक है, तो जड़ किथे सी, जड़ तो ही पता लगे ना। हालेलुया। हे भोर के चमकने वाले तारे, आपको पता चल गया किसके बारे में बोल रहे हैं ना। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हालेलुया। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तरह तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे। ये लूसीफर की बात हो रही है, शैतान की बात हो रही है, गिराए हुए स्वर्गदूत की बात हो रही है, अजगर की बात हो रही है, पुराने सांप की बात हो रही है, पुराना अजगर सांप की बात हो रही है, लूसीफर की बात हो रही है। हालेलुया। अगर नहीं समझ में आता तो हालेलुया। तो सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था। लीजिए, जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था, क्यों? अपनी शिक्षा सब पे डाल दी थी। आगे देखते हैं कैसे, है ना। चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। लीजिए, अपने बंदियों मतलब कि जिनको बांध रखा है, जिनके ऊपर उसने कष्ट डाल दिए, जिनके ऊपर उसने मुसीबत डाल दी है, जिनके ऊपर उसने बीमारियां डाल दी है, जिसके ऊपर उसने गरीबी डाल दी है, उसको वो छोड़ना नहीं चाहता। कई तो बहुत मर गए, अपने साथ ही ले गया है, उधर जिधर उन्हें जाना ना लास्ट पे, उधर धकेल रहा है, नरक की कोर बनाते चला जा रहा है। हालेलुया। अब देखते हैं, घर जाने नहीं देता था। जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाख के समान अपनी कब्र में फेंका गया। तू उन मारे हुओं के शवों में घिरा है, जो तलवार से बिंधकर गड्ढे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। आगे देखते हैं, तू उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया। क्योंकि संसार किसका है? शैतान का है। पिता ने बनाया जरूर है अपने बच्चों को, यहाँ पे शैतान को टक्कर देने के लिए भेज रहा है कि देख मेरे बच्चे, कहता देखा यूब को उसके समान धर्मी। हालेलुया। हाँ, भय मानने वाला धर्मी है कोई? हालेलुया। तो उसके समान क्या है? तूने अपने देश को उजाड़ दिया। तुमने अपने देश को, ये जो जहां पे फेंका गया उसको दे दिया था ना, तो उजाड़ दिया, अपने साथ ले जाने के लिए उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया। अपनी प्रजा, लीजिए, उसकी प्रजा भी है, उसकी तो जी प्रजा भी है। अब कैसे? अपनी प्रजा का घात किया है। अब कौन है उसकी प्रजा? कौन है उसकी प्रजा? ये हाय अंधे अगुओ, ये है उसकी प्रजा। ये अंधे अगुए हैं और अंधे अगुओं के सामने बैठते हैं। जैसा अंधे अगुए कहते हैं वैसा ही वो मानते हैं। वे मिल मिलकर उसकी क्या बन जाते हैं? प्रजा बनते हैं। उसको निकलने, उसको वो देता है, संसार है उसका जी, वो देता है हर बरकत। हालेलुया। वो हर बरकत देता है। और पिता परमेश्वर कहता है मैं बड़े बड़े काम कराऊंगा, मैं कहूंगा साइंस एंड वंडर्स होने दे,
होने दे, कोई गल नहीं, मैं इन्हां दी चाल ते छड़ देना है, तू कर साइंस एंड वंडर इन्हां दी लाइफ में, कोई चक्कर नहीं है। पकड़ा है, छोड़ देता है, फिर आप कहते हो हालेलुया हालेलुया। अपने नेचर को चेंज करो, आपका हालेलुया ऊपर नहीं पहुंचता। हालेलुया। तो अपनी प्रजा का घात किया है, कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी न लिया जाएगा। उसके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो। क्यों? अंगूर खाए दादिया ने, बाप दादों ने, और दांत खट्टे हमारे। हालेलुया। इसमें भी एक मिस्ट्री है, इसमें भी एक मिस्ट्री है। ऐसा ना हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाए। कौन है जे? कौन है? जिनपे हाय बोलिए परमेश्वर ने, वो है ये। हालेलुया। अन्य अगुए जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जो एवं मुझ फुट्टी नहीं है, अगुआ बन गया। मैं कहनी मैनू ते हैरानी हुंदी है, गली दे विच 15-15 पास्टर पैदा हो गए हैं। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, घर में, जिसको वचन पढ़ना क्या आ गया है 2 सॉन्ग क्या लगाने आ गए हैं, वो घर में कहते जी हम क्या बोलते हैं उसको, हाउस चर्च लगाते जी, आ जाए। उसको हाउस चर्च आप बंदगी कर सकते हो, आप परमेश्वर के नाम की बंदगी रख सकते हो, उसको चर्च नहीं बना सकते, प्रॉपर चर्च बना लो आप। हालेलुया। उसके लिए प्रॉपर परमेश्वर का आपके ऊपर एक बड़ा हाथ होना मांगता। हालेलुया। तो आधा अधूरा ज्ञान जब आप लेके जाते हो ना, तो फिर वही आपको पकड़ लेता है, कहता ये मेरा बंदा है जी, आधे अधूरे ज्ञान में आ गया। क्योंकि पूरा कौन है? परमेश्वर। कहता है इट इज फिनिश्ड, उसके सामने आया, कहता लिखा है। प्रभु यीशु से कहते ये भी लिखा है बेटा, ये भी लिखा है, तू मुझको बुद्धू नहीं बना सकता, ये भी लिखा है। कहता हाँ इदा भी लिखा है, वो कहता इदा भी लिखा है। वचन से आंसर दिया प्रभु यीशु मसीह ने उसको। कहता चल तू जिथे तक तू भजदा है, तू की समझ। उस वक्त परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की डिमांड, वो पेट की डिमांड थी, भूख लगी थी उनको 40 दिन के बाद। वो आपके पास तभी आएगा जब आपको जरूरत होती है उस चीज की। आपको एक ब्रेक थ्रू दिला दी, बस आप तो उसके भक्त हो जाते हो। अगर तो आपका अच्छा नेचर है, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के फल पाए जाते हैं, तो ये बरकत आपकी परमेश्वर की ओर से है। अगर आपके दास में वो फल पाए जाते हैं, अगर वो प्रार्थना करता है, आप चंगे हो जाते हो, आप अच्छे हो जाते हो, तो वो बरकत आप परमेश्वर के दास जिसमें वो फल आपको नजर आते हैं, वो भी मुबारक, आप भी मुबारक हो। हालेलुया। पर गिनती में रह गए, उंगलियों की गिनती पे, ऐसे पास्टर नहीं है। हालेलुया। तो देखो ना, आप भी तो देख सकते हो ना, 3-3 घंटे, 2-2 घंटे वर्शिप और 2-2 घंटे टेस्टमनी और 15 मिनट का सरमन, वचन 15 मिनट का वचन। जब यिर्मयाह जी गए हैं, जब यकरिया जी गए हैं, जब यशायाह जी गए हैं, जब खुदा के नबी, खुदा के दास गए, पहले मेनू बताओ जाके उन्होंने कब 2-2 घंटे क्या, चलो गाइए। एक जगह हाँ, जहाँ पे जरीहो की दीवार गिरानी, वहां पे उन्होंने प्रीस्ट आगे किए हैं। हालेलुया। आपको उस चीज को भी देखना पड़ेगा, इस चीज को भी देखना पड़ेगा। हालेलुया। आप अपनी चाल से बाज आ जाओ। आप जितना आपको परमेश्वर देने को बोल रहे हैं उतना दो आप, ठीक है। परमेश्वर के ज्ञान से आगे ना बढ़ो, परमेश्वर के ज्ञान से आगे मत बढ़ो। और पौलुस जी कहते हैं, मैं तानू बता चुका कौन सा ज्ञान है जो परमेश्वर की ओर से है। हम तो मसीह के क्रूस का सुसमाचार प्रचार करते हैं ना, वचन का प्रचार करो। और आप टेस्टिमोनियों को प्रचार कर रहे हो, खुदा ने दिए, सबको पता है। अरे आंढ गुआंढ को खुद ही पता लग जाना है कि इनके घर में तो बच्चा नहीं, सब 12 साल से 15 साल से बच्चा हो गया, पूछने आएंगे तो वो बता देंगे कि हाँ हमें प्रभु जी ने दिया। हालेलुया। आप वचन से आगे मत बढ़ो। हालेलुया। तो ये तो हाल हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पे उसने कहा है कि उसकी प्रजा, तूने अपनी प्रजा का क्या किया है, नाश किया है, और अपनी प्रजा का घात किया है। घात, उसकी प्रजा के बारे में भी यहाँ पे लिखा है। मैनू कोई एक जगह कमेंट दे विच लिख दो। अब देख रहे हैं, वो आगे जो देखेंगे वो भी लिख दे, 1 पर्सन लिख दे, किसी ने ये बात आपको बताई हो तो कि उसकी भी एक प्रजा है।
बताए मैनू जरा। उसकी एक प्रजा है, वो प्रजा है हाय ताड़े ते फरीसी शास्त्री, हाय ताड़े ते अंधे वो, हाय ताड़े ते हाय ओदी प्रजा है। हालेलुया। बता भी देता है कौन कौन सी उसकी प्रजा है, और जिसमें ये नेचर पाया जाता है, जो ढा रखते हैं, शारीरिक है, जो संसारिक बातों पे मन लगाते हैं, ठीक है, जो ढा रखते हैं विरोध, ये सब काम करने वाले लंद फंद काम शैतानी चीजों में फंसे हुए हैं, वो सब जो है वो उसी की प्रजा में आते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, कहता है ये तो इसका बच्चा है, ये इसका बच्चा है, इसको क्या है, इसका कुछ नहीं हो सकता। वो उसकी प्रजा में ले लेता है प्रभु फिर उसको, तो तुमने अपनी प्रजा का घात किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमें छुड़ा लिया है। हम बनना चाहते हैं तो वो खुदा कहता ताडे मोरे मैं जीवन ते मृत्यु दोने रख दिते, मैं तो कहना जीवन ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ है उस तैयारी में जुटे हुए हैं। हालेलुया। तो ये भी तो पता होना चाहिए। अब देखते हैं दुष्कर्म। दुष्कर्म जो है वो हिला देने वाला है। एक मिनट, ये उसके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो। परमेश्वर कहता है कि अगर जो है, जो उनके पूर्वज जो ऐसे ऐसे काम करते थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते चले आ रहे हैं। एक बाप जो पहले ढा रखता है, वो अपने बेटे को कहता ताए नू ना मिली, मैं सारी उम्र नहीं मिले ताए नू, वो तुसी नहीं मिलना, वो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है, वो है उसकी प्रजा में आ जाता है। कहता हूं उसका घात करो ताकि आने वाली पीढ़ी ना खराब हो जाए, तुसी नहीं मिलना उन्होंने। अरे यहाँ तो चर्चों में नहीं जाने देते। यहाँ पे परमेश्वर किसकी बात कर रहा है? उनके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो, कि जिन्होंने अपने पापे दे कहने ते लग के अपने उस ताए नू नहीं मिलिया, ठीक है, अपने बाप के कहने पे, पूर्वजों के कहने पर सालों सालों की जो कड़वाहट है उसको नहीं हटाया, अपने दिल से नहीं निकाला, वो आगे लेके जा रहे हैं। कहता उनकी तैयारी करो, ठीक है। तो हमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा। ये जो शिक्षाएं मिल रही है, जो हमें वो कोई नहीं असी कड़ा चंगी तरह माफ किया है, नो 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 नो। तब पुत्रों की जो ऐसा कह रहे, कहता उनके पुत्रों की घात की तैयारी करो फिर। हालेलुया। तो आगे चलते हैं। दुष्कर्म हम निकालेंगे उत्पत्ति 34 का 1 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। उत्पत्ति जेनेसिस उसका 34 का मैं फर्स्ट से पढ़ती हूँ आपके लिए, फर्स्ट आयत से। एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। दुष्कर्म किया उसके साथ, उसकी इज्जत लूट ली, उसका रेप कर दिया, उसके साथ सेक्स कर दिया। हालेलुया। तो आगे चलते हैं। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। कहा मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए ये नहीं है। मैदान में थे ओके। और याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर यही है कर डाला, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, इसलिए वे उनके आने तक चुप रहा। तब शकेम का पिता, एक मिनट, तो भ्रष्ट कर डाला उसने उसके साथ प्रीति ला ली। उसने क्या कि मैनू तू विआह दे, उसने विआह तो पहले ही ओदे नाल कुकर्म किया, ठीक है, उसकी इज्जत लुट ली, उसके साथ
जो नहीं करना चाहिए था वे कर लिया। बाद में आप देखते हो कि जाके उसके भाइयों ने उसको क्या किया, फिर उसका बदला लिया, क्योंकि उसने क्यों बदला लिया गया, आप जब आगे जाके पढ़ते हो। हमारी बहन दीना को शुद्ध किया, क्योंकि तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे। क्यों नहीं ब्याह देते थे? तब यह सोचकर कि शिकेम ने हमारी बहन दीना को शुद्ध किया। 13 नंबर आयत, दीना को शुद्ध किया है। याकूब के पुत्रों ने शिकेम और उसके पिता हमोर को छल के साथ यह उत्तर दिया, हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे, क्योंकि इससे हमारी नामधराई होगी। हालेलुया। उनका खतना नहीं हुआ था जी। तो आपको पता ही है कि पहले जमाने में ये सब चलता था। मेन जो बात है, मेन जो चीज है कि उसने उसके साथ दुष्कर्म किया, कुकर्म किया, ठीक है, उसको भ्रष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर डाला। हालेलुया। उसको ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। हालेलुया। तो ये जो है, मैनू ना एक होर चीज याद आ रही है, लेकिन हम मैंने वैसे एक उनसे मिलनी नहीं है, ढूंढने करनी। भूख लगी होगी सबको, मैंने पता है, मैं भी आप ही के साथ हालेलुया। मैं चाहनी है कि थानू चंगी तरह समझाई देना। ओके, पंजाबी दे विच चलनी थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद राजा, थैंक यू फादर, थैंक यू डैडी, थैंक यू। कर मैनू अज ओ जो मैं चीज लभ रही है ना लभी, मैं इस गल नू रिपीट करांगी। ये दुष्कर्म वाले पार्ट नू मैं फिर से रिपीट करूंगी, ठीक है। मैं प्लीज पेशेंस रखें। वक्त नहीं मिलना होगा जो चीज मैं ढूंढ रही हूँ। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म हमारे जो है पिता परमेश्वर कहते हैं कि हर पाप है जो वो जो है हम बाहर से करते हैं, लेकिन ये जो दुष्कर्म है, जो सेक्स है, जो व्यभिचार है, ये हम अपनी इच्छा से करते हैं। हमारा जो मन करता है उस चीज को करने के लिए तब करते हैं। अगर चलती चलती बातों में हम बात कर देते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन हम प्रॉपर किसी चीज को एक डिसीजन लेके करते हैं। ये कर्म है, जो दुष्कर्म है, उसको उसने सोच के किया, ले जाकर किया, उसको भ्रष्ट किया, उसके साथ सब कुछ करके बाद विच कहंदा है कि मैनू व्याह दे। तो पहले ही कहले जाके कि व्याह दो मेरे नाल, क्योंकि पता था कि मैं खतना रहत हूं, मेरे साथ इसका बाप इसकी शादी नहीं करेगा। पहले जाके ये काम करता हूँ, शायद फिर वो कहे कि अब तो इसने भ्रष्ट कर ही दिता है, कोई गल नहीं कर देने का, घर दी गल घर च रह जाओगी। कहते नहीं होंगे जिद्दां कोई गल नहीं, साडी धी दी इज्जत आ, है कर देते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बदला लिया उससे, उन्होंने बदला लिया उसको, उनको जान से मार कर।
हालेलुया। आप देखते हो आगे जाके पढ़े। लेकिन इसको मैं ना अगले एपिसोड में जो मैं ढूंढ रही हूँ वो मैं आपके सामने जरूर लाऊंगी। मैं ऐसे उसको मेरे को पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं मैं बताऊंगी, नहीं तो सस्पेंस सारा खत्म हो जाना है। वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए लाऊंगी। तो ये अब कौन कौन से हैं, कैसे पहचाने कि अगर इनमें ये सब भी है, उसमें ये जो ढा है, विरोध है, दुष्कर्म है, शैतानी कैसे हैं, अपन जब एक दूसरे से प्रेम नहीं करते तो शारीरिक कैसे हैं, संसारिक कैसे हैं, तो और भी क्या है जो हम स्वर्ग के अधिकारी नहीं है। गलातियों 5:19 ये लास्ट है, ठीक है। गलातियों जो है उसका 5:19 शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात शरीर के काम जो है ज्यादातर मोस्टली जब हम परमेश्वर में अपनी जड़ नहीं अच्छे से पकड़ पाते हैं तो वो हमें शरीर से यूज करता है, शारीरिक कामनाओं से हमें यूज करता है, संसारिक अभिलाषाओं में फंसाकर हमें यूज करता है। हालेलुया। तो देखते हैं कौन सी है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, आ गया ना सब कुछ बीच में, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ। अब कहाँ पढ़ोगे आप, बताओ मेरे है। बाइबल आपको पढ़ने को आपके पास्टर बोलते नहीं है, आप पढ़ते नहीं हो, तो फिर कित्थों तानू पता लगूगा, पहला भी दस दिता गया है। हालेलुया। तो ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। कौन जाएगा परमेश्वर के हेवन में, स्वर्ग में, जहां पे हमारे प्रभु जी गए हैं। पर आत्मा का फल जो इस चीजों से लदे हुए हैं, आत्मा के फल को पहन लिए, ले लिए हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उनके शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। कौन? जो मसीह यीशु के हैं, इस संसार के नहीं है, शैतान के नहीं है, शैतानी ज्ञान से नहीं है। शैतानी ज्ञान जो ऊपर जितने काम है सब में वो काम करता है, शैतानी और संसारिक ज्ञान उनमें काम करता है। किन में? जो क्या है, जो बेविचारी है, जो गंदे काम करते हैं, लुचपन, गंदे काम। अब बेविचार से बड़ा गंदा काम कौन है? सेल्फ सेक्स। ओके, अब लुचपन आपको पता ही है, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम है। आप सोचो, ठीक है, उनके लिए ये संसारिक जो है चीजें इनमें है तो वो प्रभु यीशु मसीह के नहीं है। कौन है प्रभु यीशु मसीह के? उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं, जे जो ऊपर है, जे संसारिक अभिलाषाएं खींचते हैं हमें। हाय कोई गल नहीं, थोड़ा झूठ बोलना है, थोड़ी बड़ी नौकरी मिल जाएगी, बोल ले, ये शारीरिक है, ये संसारिक है, ये मेरे को बेनिफिट दिखा रहा है, ठीक है ना। इसलिए तो वो कहना क्रूस पर अभिलाषाओं समेत और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया, वो प्रभु यीशु मसीह के है। हालेलुया। तो क्या हम में प्रभु यीशु मसीह का नेचर है? प्रेम है। प्रेम जो है वो सब चीजों को बांध लेता है, फिर उसमें आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम सब कुछ आ जाता है। प्रेम होना मानता, प्रेम है नहीं है, प्रेम है नहीं। प्रेम हो तो क्यों दूसरा भाई अगर कहीं कलीसिया में एक ओहदा पा लिया तो आपको जेलसी हो रही है? प्रेम नहीं है तो ही तो हो रही है। आप किसी, मैनू कोई बताए जी, किसी को खुशी हो गई, कोई आपके
चर्च में आ रहा है और उनकी इतनी ज्यादा सैलरी नहीं है, इतनी ज्यादा उनकी तनख्वाह नहीं है ना, तो उनका बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, तो आप खुश हो गए, गदगद हो गए हो? बताओ यार। आप तो घर में जाके अपने बच्चों को अरे देख लो वो आ हो गया, वो बन गया, ता तू नहीं हुंदा, तानू सारा कुछ मिलदा, ऐसे बोलते हैं। हम भी कभी ऐसे ही थे, हम भी कभी ऐसे थे। तो सारा कुछ लिया के जिन्हें तुझे पढ़ते नहीं, पर बच्चे पढ़ रहे थे। अगर 10 नंबर में से 8 ला रहे तो हम 2 के लिए पिटते रहते थे, अरे 2 घट आ, 2 भी लेके आ। हम ऐसा ही करते थे। इतने अच्छे मार्क्स बच्चे ला रहे, फिर और उनको कह रहे नहीं बेटा 10 आने चाहिए, आपकी कैपेसिटी है, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। एक नॉर्मल वे में बात की हमने, उनको वे नहीं किया गया थानू करो पढ़ दवांगे, थानू हाँ नहीं देना, वो नहीं देना, नो। ठीक है, उनको आप प्यार में परमेश्वर में बैठाकर परमेश्वर के वचनों में उनको बताना शुरू कर दो, उनकी पढ़ाई भी अपने आप अच्छी हो जाएगी और आपके अंदर से जेलसी भी निकलनी शुरू हो जाएगी। आप जाके कांग्रेचुलेशन बोलो उनको, जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको पूछो जाके, दिन रात उन्होंने एक किया होता है। और आप या तो इतना सा आपने मुंह ही फुला लेना, कोई टेस्ट में नहीं सामने जाके देता है, आप मुंह से यूं करें, अंदर आपका सड़ा पड़ा होता है। उनको बच्चे से भी जाके पूछो, दिन रात पढ़ा है वो, अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है वो किसी की मेहनत चुरा के नहीं, और वहां पे उसने नकल मार के नहीं वो इंजीनियर बन गया। हालेलुया। तो प्रेम करना सीखिए। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे, आपके मन की आंखों को खोले। उम्मीद है आपको खुल के समझ आ गई होगी। और अगर आपको कुछ बात ऊंच नीच लगी है, समझ में नहीं आई है, मिसअंडरस्टैंडिंग इधर उधर से मेरे को पढ़ने में हो जाती है, तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे, आपके मन की आंखों खोले। दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस मेरे पिता परमेश्वर रेवलेशन के लिए, इस अच्छे मनने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो हमारी रूह की खुराक थी मेरे पिता परमेश्वर, जो हमें हर्ष पुष्ट करती है मेरे पिता परमेश्वर, जो हमारी हड्डियों को नया बल देती है मेरे पिता परमेश्वर, जो हमारी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा काम करती है मेरे पिता परमेश्वर। हमें तो पता ही नहीं था मेरे पिता परमेश्वर, हम संसारिक मेरे पिता परमेश्वर अभिलाषाओं के पीछे भाग भाग कर हम कमले हो चुके हैं, सदाई हो चुके हैं, मेंटल हो चुके हैं पिता परमेश्वर। लेकिन आपका प्रेम मेरे पिता परमेश्वर एक ऐसा मेरे पिता परमेश्वर सोर्स है मेरे पिता परमेश्वर, जो उसको चख लेता है मेरे पिता परमेश्वर, फिर उसको संसारिक चीजों की जरूरत नहीं पड़ती मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा के वचन के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर वो अपने शारीरिक और संसारिक अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा देता है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा उसको लेना देना नहीं रहता मेरे पिता परमेश्वर, वो क्या खाता, क्या पहनता, क्या उस कहाँ पे सोता है मेरे पिता परमेश्वर, उसको ये परवाह नहीं होती। उसको ये रहता है जब मैं सोने जाऊं तो परम प्रधान मेरे से बात करेंगे क्या, मेरा पिता मेरे से बात करता है क्या, क्या पिता मेरे को दर्शन में आके कुछ बताता है क्या, पिता मेरे को सहलाएगा आज आके मेरे पिता परमेश्वर। ये उसका एटीट्यूड हो जाता है, ये उसकी आदत बन जाती है, जो उसको हैबिट लग जाता है पिता आपसे बात करने का, उसकी इच्छा मेरे पिता परमेश्वर और बढ़ती चली जाती है मेरे पिता परमेश्वर। संसारिक चीजों के लिए नहीं मेरे पिता परमेश्वर, वो आप जो विजन दर्शन मेरे पिता परमेश्वर, एक एटमॉस्फेयर ऐसा तैयार कर देते हो मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बच्चा, हर एक बच्ची मेरे पिता परमेश्वर अपने घर का काम निपटा के मेरे पिता परमेश्वर आपकी प्रेजेंस में ऐसे भाग के आती है मेरे पिता परमेश्वर, जैसे एक नन्हा बच्चा जब पिता काम से आता है तो भाग के अपने पिता के पास जाता है और पिता भी उसको अपनी बाहों में ले लेता है मेरे पिता। ऐसा फिर हमारा और आपका रिश्ता बन जाता मेरे पिता परमेश्वर। उसको संसारिक ज्ञान से मेरे पिता परमेश्वर, संसारिक अभिलाषाओं से मेरे पिता परमेश्वर, संसारिक वस्तुओं से मेरे पिता परमेश्वर कोई लेना देना नहीं। जैसे जिजबेल को हमने देखा मेरे पिता परमेश्वर, वो दूसरे ने उसको देखते सारी मेरे पिता परमेश्वर अपनी आंखों में सुरमा डालने लगी, अपने आप को श्रृंगारने लगी, दिखाने के लिए कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, देख मेरे पास कितना अच्छा गहना है, कितने अच्छे कपड़े, कितना अच्छा मेरा हार और श्रृंगार, देख मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मेरे राजा। तो अंत क्या होगा पिता, हमें मेरे पिता परमेश्वर यूं ही आप कोई भी वचन उठा के यूं ही नहीं दे देते मेरे पिता परमेश्वर। आपकी एक बिंदी में भी मेरे राजा एक रहस्य होता है पिता परमेश्वर, एक बिंदी के बिना भी मेरे पिता परमेश्वर आपका वचन अधूरा जाता है मेरे पिता परमेश्वर। इसीलिए आपका ही वचन हमें बताता है ना बिंदी बढ़ाई ना घटाई जाए राजा। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमको मेरे पिता
पिता परमेश्वर, हम निकम्मों को मेरे पिता परमेश्वर इतना रेवलेशन से भरा मेरे पिता परमेश्वर कि हम भर भर के ले रहे हैं और आगे बांट रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा। आज भी आपके बच्चे जो सामने बैठे मेरे पिता परमेश्वर, उनके दिल मेरे पिता परमेश्वर छेदने के लिए मेरे पिता परमेश्वर आप अपने वचनों को उनके आगे लाए हो मेरे पिता परमेश्वर। जो अब तक मेरे पिता परमेश्वर अपने पास्टर पास्टरियों को, जिनको आपने अंधे अगुआ बोला है मेरे पिता परमेश्वर, जिनमें वो नेचर है कि जो कहते हैं कि कोई गल नहीं, तुसी चर्च आओ ना आओ, चर्च ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਸਵਾਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਡ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ पे कर देंगे ने मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा, उनसे आपने उनको आगाह कराया कि ऐसा मेरा कोई भी मनसा नहीं है कि ऐसों के साथ मैं काम करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपने अपने बच्चों की मन की आंखों को खोला है मेरे पिता परमेश्वर, होने दीजिएगा मेरे राजा। जब जे आपसे बातचीत करे मेरे पिता परमेश्वर, आपका पाक रूह मेरे पिता परमेश्वर इन पे जुम्बस से उतरे राजा, इनको हिला दे अंदर से मेरे पिता परमेश्वर की आंखें मेरे पिता परमेश्वर छल के उस वेदी को जो फिर से मेरे पिता परमेश्वर बिल्डअप करने पाए, तगड़ा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जे पहले मेरे पिता परमेश्वर प्रेयर करते चाहे 4-5 घंटे भी करते हो मेरे पिता परमेश्वर, उससे आपको कोई लेना देना नहीं मेरे पिता परमेश्वर, उसको आप कपटियों वाली प्रार्थना कहते हो मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा। आपने कहीं नहीं लिखा कि आप लंबी प्रार्थना करो मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा। आपने मेरे पिता परमेश्वर अपनी प्रेजेंस में आने को बोला है मेरे पिता परमेश्वर, निकालना वहां से मेरे पिता परमेश्वर आप खुद जानते हो मेरे पिता परमेश्वर। फिर चाहे एक रात क्यों ना बीत जाए मेरे पिता परमेश्वर जी, आपका और उस बेटी और बेटे का मेरे पिता परमेश्वर फिर वो मामला रह जाता है मेरे पिता परमेश्वर। उसमें ना तो पास्टर मेरे पिता परमेश्वर कुछ रह जाता है, ना पास्टर ने कुछ रह जाती है, फिर तो बाप और बेटे और बाप और बेटी का मेरे पिता परमेश्वर फिर वो समय हो जाता है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता, आप अपनी बेटियों को तैयार कर रहे हो मेरे पिता परमेश्वर, उनको उनके नेचर से आगाह करा रहे हो मेरे पिता परमेश्वर, रूबरू करा रहे हो मेरे पिता परमेश्वर कि बेटी देख ऐसा तेरा स्वभाव होना चाहिए, ऐसा तेरा नेचर होना चाहिए, तू दुष्ट की शिक्षाओं पे चित्त मत लगा क्योंकि वो तेरे को अपनी प्रजा में ले जाकर तेरा नाश कर देगा। मेरी बेटी लौट आ, रिपेंट एंड कम बैक। आप अपने बेटे को बोल रहे हो कि पुरखाओं का जो चलता आ रहा नेचर वो तेरे अंदर न पाया जाए, नहीं तो पुत्रों के घात की तैयारी करने को आपका वचन बोल रहा है मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा। आज ज्यादातर चर्चों में मेरे पिता परमेश्वर झूठी शिक्षाओं ने मेरे पिता परमेश्वर घर कर लिया है। आपने मेरे पिता परमेश्वर जो भाग दौड़ है मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा, ओ मेरे पिता परमेश्वर सिचुएशन को अपने हाथों में लिया है मेरे पिता परमेश्वर। आप वो परमेश्वर जो भेड़ भेड़ बकरी में मेरे पिता परमेश्वर न्याय करने वाले हो मेरे राजा। आपने अपनी भेड़ों की रखवाली का जिम्मा अपने हाथ में लिया है मेरे पिता परमेश्वर और हम तृप्त हो रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। ये एविडेंस है मेरे राजा, आप हमें भरपूर दे रहे हो मेरे पिता परमेश्वर। हम हष्ट पुष्ट हो गए मेरे पिता परमेश्वर, हम मेरे पिता परमेश्वर आनंद से भर जाते मेरे पिता परमेश्वर जब आपका वचन हमसे बात करता है, जब आप अपने जिंदा कलाम से हमसे बात करते हो मेरे राजा। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर मेरे राजा। चले फिरे मेरे पिता परमेश्वर हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में मेरे पिता परमेश्वर, हमारे काम में मेरे पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों के अगर पढ़ रहे हैं उनकी स्टडी में मेरे पिता परमेश्वर आप चलने फिरने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जहां पे मेरे पिता परमेश्वर शैतान ने कोई भी मेरे पिता परमेश्वर एक बाउंड्री बना रखी मेरे पिता परमेश्वर, आपके कदम पड़ते ही मेरे पिता परमेश्वर वो बाउंड्री मेरे पिता परमेश्वर सड़े और नाश हो मेरे राजा। पिता होने दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर, आपके बच्चे बहुत आयत से मेरे पिता परमेश्वर आपके प्रेम से भरकर मेरे राजा आपको निहारने पाए, आपको ताकने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा आप अपने बच्चों पे अनुग्रह कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आपने इनको मेरे पिता परमेश्वर अपने से मेल मिलाप करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर धरती पे भेजा मेरे राजा। आपने हेवन खाली रखने के लिए नहीं बनाया, स्वर्ग आपने इन्हीं के लिए बनाया। आपने अपने पुत्र को
को मेरे पिता परमेश्वर इन्हीं के लिए बलिदान किया मेरे राजा। इनको मेरे पिता परमेश्वर उसके लहू से आपने मोल खरीदा मेरे पिता परमेश्वर। फिर से इनको खड़ा कीजिए, उठाए मेरे पिता परमेश्वर, और इनकी सुधि लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। तो भी मेरे राजा हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। हमारी जिंदगियों में हम घटे, आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। हमारी जिंदगियों से महिमा आपको भर भर के मिले मेरे राजा। पिता परमेश्वर हम आपको धन्य और धन्य कहते हैं। त्रिएक परमेश्वर हम आपको ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, जैसे अब तक संभाला आने वाला पूरा समय मेरे पिता परमेश्वर आपके बड़े और सीधे हुए हाथों में सौंपते हुए मेरे पिता परमेश्वर इनको, इनके परिवार, बच्चों को, एक एक जन को, अपने परिवार, अपने एक एक जन को मेरे पिता परमेश्वर इस परिवार में पाया जाता मेरे राजा, आप ही के बड़े और सीधे हुए हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे, आपके मन की आंखों को खोलें, और जब आप प्रेयर करें तो आप एक अलग ही एनर्जी को जो पिता की ओर से दी जाती है उसको आप फील करें। आप आनंद से भर जाएं, जॉय से भर जाएं। आप गाना शुरू कर दें, नाचना, कूदना, फांदना शुरू कर दें। आपको खुदा एविडेंस दे कि बेटी देख, मैं आया हूँ, परम प्रधान आया है। और उसमें एटीट्यूड नहीं होता, उसमें वो जो जाके चर्च में ये नहीं कहेगा मैनू ते है ते मैनू ते वो ये वाला एटीट्यूड परमेश्वर खत्म कर देता है। हालेलुया। यहाँ प्रेम है, वहां कोई एटीट्यूड नहीं चलता। प्रेम चेलों के पांव धुलवाता। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, और नारा लगाते हैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,